अरे नहीं, हमारे रक्षक को मुसीबत में डाल दिया गया है। यह मेरा घर है, तुम मुझे बाहर क्यों निकाल रहे हो? किसका घर? किसका घर? ये मेरा घर है। तुम ही हो जो यहाँ चिपके हुए हो। तेरे माता पिता मर चुके हैं, घर में कोई पुरुष नहीं है। ये संपत्ति मामा को ही मिलनी चाहिए। थू, क्या चीज है? हाँ, शादी से पहले ही गर्भवती हो गई। मुझे लगता है तेरे पेट का बच्चा। पता नहीं किस जंगली आदमी का जंगली बीज है। अभी भी विरासत पाना चाहती है। मुझे लगता है तू इस दुनिया में जीने लायक नहीं है। हम साधारण खरगोशों से देवता बन सके। 2 साल पहले हमारे रक्षक ने हमारी जान बचाई थी। हाँ, यह एहसान हमें चुकाना होगा। वह जंगली आदमी नहीं है। तो फिर बता दे, वह कौन है? बोल। वह सर, आपका ऑर्डर। सर, आपकी गलती है, मैं वह नहीं हूँ। मेरी मदद करो। बच्चा होने वाला है, लेकिन मुझे तो यह भी नहीं पता कि वह कौन है, कैसा दिखता है। वह वाह वाह वाह, बोल नहीं पा रही ना? मुझे तो लगता है सामने वाला तो बिल्कुल नीच स्तर का आदमी है। ऐसे आदमी का बच्चा अभी भी पैदा करना चाहती है? कितनी बदकिस्मती है। जल्दी से निकल यहाँ से। मेरा पेट। हमारे रक्षक को धक्का देने की हिम्मत। इंद्र देवता, इन पर वज्र गिराओ। पत्नी, तुम कैसी हो? पत्नी, मामा, मैं विनती करती हूँ, मेरी और बच्चे की जान बचाओ। क्या तेरी जान बचाऊं? तेरी जान बचाने में पैसे लगेंगे। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक क्लिनिक है, तू वहाँ खुद चली जा। पहुँच गई तो तेरी किस्मत अच्छी, नहीं पहुंची तो तेरी नियति। पत्नी, चलो अंदर चलते हैं। मेरी मदद करो। क्या करूं? मेरे पास ताकत नहीं बची। बेटा, माफ करना, तेरी माँ बेकार है। क्या करे? हमारे रक्षक बेहोश हो गए हैं। जल्दी से कोई उपाय सोचो। उपाय मिल गया। रक्षक ने डॉक्टर बुलाने को कहा था। एक डॉक्टर ले आओ, वह जरूर रक्षक को बचा लेगा। देखो मेरा जादू। डॉक्टर ले आओ। ये कहाँ है? बचाओ, मेरी जान बचाओ। टिके रहो, मैं तुझे अभी हॉस्पिटल ले जाता हूँ। हेलो बच्चों। मम्मी। तुम्हारी ठीक है। ठीक है। अच्छा बच्चों, हरी बत्ती हो गई है, मम्मी को डिलीवरी करनी है। बाय बाय। नहीं, मम्मी खतरे में है। जल्दी जल्दी आदेश का पालन करो। रुको। छह साल तक मेरी शक्तियां सील थी, आखिरकार आज जाग गई। जल्दी कोशिश करो। बहुत अच्छा, हमारी रक्षा के साथ अब कोई भी हिम्मत नहीं करेगा मम्मी को परेशान करने की। बहुत अच्छा, अब मम्मी के पास अंतहीन धन और समृद्धि होगी। अभी तो एक्सीडेंट हुआ था, फिर कुछ भी नहीं हुआ। क्या मैं भूल गया? मम्मी। हाँ। छोटे बच्चे, तुम यहाँ कैसे आए? हमने देखा कि मम्मी वापस नहीं आई, तो हम मम्मी को ढूंढने निकले। मम्मी, ऑर्डर टाइम ओवर हो जाएगा, तो चलो जल्दी से डिलीवरी करते हैं। क्या हुआ छोटे बच्चे, क्या सर्दी लग गई? नहीं, आंटी की परफ्यूम की महक बहुत तेज है। बिना संस्कार के और गंदे, मेरी गाउन तुम्हारी घिनौनी छींक से खराब हो गई। छोटे बच्चे, मेरे भैया को परेशान मत करो। तुम कौन हो? इतनी छोटी उम्र में इतनी ताकत? हाँ छोटे बच्चे, आज तुम्हें इतनी ताकत कैसे मिली कि एक बड़े आदमी को उड़ा सकते हो? मम्मी, मैंने तो जोर भी नहीं लगाया, वह इसलिए उड़ी। शायद इसलिए कि उसने कुछ गलत किया है। स्वर्ग के देवता उसे सजा दे रहे हैं। बकवास, तुम दोनों छोटे बच्चे। न सिर्फ मेरी स्कर्ट खराब की, बल्कि मुझे धक्का भी दिया। स्कर्ट कितने की है? मैं चुका दूंगा।
चुकाना? यह गाउन तो लग्जरी लिमिटेड एडिशन है, 10 लाख की है, क्या तुम चुका सकते हो? हम बस 10 लाख। इतनी बड़ी बात कर रहे हो? ठीक है, यह डिलीवरी वाली मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगे। जब तक हम हैं, तुम हमारी मम्मी को परेशान नहीं कर सकती। बस 10 लाख। मैं अभी देता हूँ। हमारी बचत तो सिर्फ 3,000 है, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? मम्मी चिंता मत करो, मेरे पास तरीका है। अच्छा, सिर्फ 3,000 की बचत और इतना दिखावा कर रहे हो? या तो घुटने टेक कर माफी मांगो या बेच कर कर्ज चुकाओ, खुद चुनो। ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ, बस बच्चों को छोड़ दो। तो घुटने टेको। आखिरकार घुटने ही टेकने थे, इतना झूठ क्यों बोलते हो? क्या कह रहे थे? बस 10 लाख? अपनी ही बेइज्जती करवा रहे हो। यहाँ 10 लाख है, एक पैसा भी कम नहीं। क्या तुम्हारे पास सच में 10 लाख है? पैसे की बात है, हमारे पास बहुत है। हनी, तुम अभी तक नहीं आई? सुना है कि चूहे आने वाले हैं। मैं आ रही हूँ। आज तुम भाग्यशाली हो, मुझे जरूरी काम है। अभी के लिए तुम्हें छोड़ देती हूँ। चिया, चियाओजिंग, तुमने ये सारे नकली नोट कहाँ से लाए? अगर उसे पता चल गया तो मुझे डर है कि वह बाद में हमसे बदला लेगी। माँ चिंता मत करो, वे सब असली नोट है। मैं बेकार हूँ, एक बच्चे को मुझे समझाना पड़ रहा है। ठीक है, माँ जानती है तुम सबसे तेज हो। तुम सबके साथ माँ को किसी चीज की चिंता नहीं। तो माँ अब खुद खाना डिलीवर करने जाती हूँ। तुम बाहर मेरा इंतजार करोगे? माँ तुम्हें डर है कि अंदर जाने से हमें खतरा होगा? हाँ, तो माँ तुम्हें तो खतरा नहीं होगा। माँ, तुम इसे पहनो, बहुत शानदार लगोगी, फिर कोई हिम्मत नहीं करेगा तुम्हें नीचा दिखाने या तंग करने की। यह हेयर क्लिप 7 साल पहले उस रात गुमाई हुई वाली जैसी लगती है। यह हेयर क्लिप मुझे तुम्हारे पापा की याद दिलाती है। धन्यवाद बेटा, मुझे बहुत पसंद आए। आओ मुझे लगा दो। मेरा इंतजार करना, अच्छे बच्चे। पापा चूहे, बुजुर्ग माँ कहती है कि दावत में आपको उनके लिए एक बहू चुनकर ले जाना होगा। बुजुर्ग माँ को बता दो, मुझे उन औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं। वैसे 7 साल पहले वाली औरत का कोई सुराग मिला? अभी तक नहीं। खोज जारी रखो, चाहे उसकी शादी हो या ना हो, बच्चे हो या ना हो, उसे ढूंढकर ही रहना है। जी। पापा, बच्चों, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। हम गलत नहीं है। बच्चों, चूहे के परिवार में 100 साल से एक ही संतान होती आई है। तुम 3 जुड़वा हो, चूहे के बच्चे कैसे हो सकते हो? पैसे ऐंठने हो तो पहले पूछताछ तो कर लो। चलो हटो, चूहे का रास्ता मत रोको। हम पैसे यंठने नहीं आए, यही हमारे पापा है। अजीब है, इन 3 बच्चों से एक अजीब सा लगाव महसूस हो रहा है। खैर छोड़ो, उन्हें प्राइवेट रूम में ले जाकर कुछ खिलाओ। बच्चों का अपहरण करने की खबरें हाल ही में काफी आ रही है। बाहर वे सुरक्षित नहीं है। हाँ, चलो चलते हैं। सुनने में आया है कि मिसेस चू ने आदेश दिया है कि मिस्टर चू को हम में से किसी एक से शादी करनी ही होगी। हनिंग, तुम तो मिस्टर चू की पूर्व प्रेमिका हो। मुझे लगता है मिसेस चू बनने का मौका तुम्हारा ही है। बिल्कुल, मिस्टर चू कई सालों से तपस्या में हैं, महिलाओं से दूर रहते हैं। सिर्फ 10 दिन की डेटिंग भी तुम्हें उनकी एकमात्र पूर्व प्रेमिका बनाती है। अरे ऐसा मत कहो मिसेस चू, बनना मेरी नियति नहीं हो सकता। ब्रेकअप के बाद कई साल मिस्टर चू मिलने से कतराते रहे, आज का मौका अनमोल है। मुझे उनके पास वापस जाना ही होगा। यह डिलीवरी किसने मंगवाई है? फिर तुम? अभी लॉबी में ही मुझे लगा था तुम बेचैन हो, और सही में तुम पार्टी में घुसकर मिस्टर चू को लुभाना चाहती हो। मिस्टर चू? कौन मिस्टर चू? मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। मैं डिलीवरी करने आई हूँ, डिलीवरी करके चली जाऊंगी। ढोंग करना बंद करो। यह हेयर क्लिप तुमने अभी लगाई है ना? जानबूझकर सज-धज कर आई हो और नटखट बन रही हो, बेशर्म। यह हेयर क्लिप मेरे बेटे ने मुझे खुश करने के लिए खरीद कर दी है। पहले नहीं दी, बाद में नहीं दी, बस जब मिस्टर चू आने वाले हैं तभी दी। मुझे लगता है तुम्हारा वो छोटा सा बच्चा भी भला नहीं चाहता।
बिल्कुल, वो छोटा वाला इस बूढ़ी से भी ज्यादा चालाक लगता है। इतनी बेशर्मी है। मेरे बारे में कहो तो चलूंगी, लेकिन तुम मेरे बेटे के बारे में तो नहीं कह सकती। क्या हम गलत कह रहे हैं? नाली के चूहे सपने देख रहे हो कि राजा बन जाओगे? मैं आखिरी बार कह रही हूँ। मैं किसी मिस्टर चू को लुभाने नहीं आई हूँ। अच्छा होगा तुम ऐसा ही करो। मैं चेतावनी देती हूँ, मिस्टर चू मेरे हैं। तुम सिर्फ एक डिलीवरी गर्ल हो, मिस्टर चू के जूते उठाने लायक भी नहीं। वो है वह है 7 साल पहले की उस औरत के अलावा। मुझे हर औरत से एलर्जी है, लेकिन यह औरत सामने है और मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। क्या यह वही है जो 7 साल पहले थी? उस समय मैंने हर तरह से लुभाया, मिस्टर चू ने मुझे छुआ तक नहीं। सिर्फ 10 दिन में ब्रेक अप कर दिया और अब वह उस औरत की कमर पकड़े हुए हैं, छोड़ते ही नहीं। लोमी, मुझे पता था तुम मिस्टर चू को लुभाने आई हो। उसका नाम चू है। कमरा 616, मिस्टर लिन। मैंने बहुत सोच लिया, वह शख्स लिन है। यह कैसे चू ये हो सकता है? चू यह औरत बहुत चालाक है, बाहर खाना लाने का बहाना करके जानबूझकर पार्टी में घुसी है अमीर आदमी को फंसाने के लिए। मैं इसे अभी बाहर निकाल देता हूँ। मैंने तुमसे कहा था, मैंने बहाना नहीं बनाया। मैं बस खाना लेकर आई हूँ। तुम बार बार कहती हो तुम खाना लाई हो, तो देखो। कोई लेने आ रहा है क्या? मैंने मंगवाया है। मैंने तुम्हारे लिए खाना मंगवाया है, पार्टी में भेजा है। तुम रसीद पर हस्ताक्षर करना याद रखना। क्या यह कैसे हो सकता है? आप तो चू समूह के अध्यक्ष हैं। इतनी ताकतवर आपके कर्मचारी लाखों में हैं। आपको खुद खाना मंगवाने की क्या जरूरत है? मुझे यकीन नहीं। जरूर यह इस चालक औरत की शरारत है। मैं देखना चाहता हूँ इस पर आखिर किसका नाम लिखा है। यह क्या चीज है? पापा ने भेजा हुआ मिठाई बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन पापा के पास शक्ति नहीं है। वे हमें एक नजर में नहीं पहचान सकते। कोई बात नहीं, पापा मम्मी को मिलवा देते हैं। सब कुछ साफ कर दो, सब ठीक हो जाएगा। दीदी, मेरे लिए एक कमरा खुलवा दो। चू यू को बता दो, एक बहुत जरूरी औरत वहाँ उसका इंतजार कर रही है, और अगर हमारी मम्मी हमें ढूंढ रही है तो उन्हें बता देना हम वही हैं। ठीक है। माँ को पोता चाहिए, चाहकर पागल हो गई है। ऐसी चीज पार्टी में भेज दी। ये तो बड़ी खबर है चू, ये इतने सालों से संयमी थे, आज तो मजे करने वाले हैं। हाँ निंग चू, ये ने तो ऐसी चीज भी तुम्हारे लिए तैयार करवाई है। साफ है वे बहुत पहले से तुमसे फिर से मिलना चाहते थे आज। जरूर खास तुम्हें मिलने आए हैं। चू, ये एक औरत कमरा 808 में आपका इंतजार कर रही है। कह रही है कि आपके लिए बहुत जरूरी इंसान है। औरत क्या 7 साल पहले वाली औरत है? हाँ निंग, तुम अभी क्या इंतजार कर रही हो? जरूर चू, ये ने कमरा बुक कराया है, बस तुम्हारा इंतजार है। यह चू ये भी बिल्कुल ही बेपरवाह है। देख लिया ना चू, ये मेरे हैं। मैं भी जाकर अच्छे से तैयार होती हूँ। चू ये को एक सरप्राइज दूंगी। सोचा नहीं था चू ये इतने पवित्र इंसान उसे पसंद करेंगे। नमस्ते, क्या आपने 3 बच्चे देखे हैं? इतने लंबे लगभग। अरे वे ऊपर हैं, कमरा 808 में। शुक्रिया। शाओफेंग, XIAO जिंग XIAO टियान। सच में तुम हो? बैंक्वेट में तब क्यों नहीं बोले? इस कमरे में आकर बोलने की क्या जरूरत थी? मैं यहाँ अपने बच्चों को ढूंढने आई हूँ। वे यहाँ नहीं है। शायद मैं गलत कमरे में आ गई हूँ। तो वह नहीं है। मैं अब जा रही हूँ। बहुत अच्छा, न सिर्फ पापा मिल गए, बल्कि शायद हमें 2 और छोटे भाई बहन भी मिल जाएंगे। यह जगह तुम लोगों के लिए नहीं है। पापा मम्मी यहाँ है, तो हम क्यों नहीं ना सकते? क्या वह डिलीवरी वाला भी यहाँ है? मुझे पता था कि वह औरत शांत नहीं बैठेगी। बैंक्वेट में तमाशा करने के बाद अब चू साहब को पहलाने यहाँ आ गई। यह जगह मेरी और चू साहब की प्राइवेट मीटिंग के लिए है। क्या तुम मेरे पापा को डेट करना चाहती हो? पापा सिर्फ मम्मी के हैं। मैं चेतावनी देती हूँ, कुछ भी गलत मत करना।
चू साहब ने तो उसे पसंद भी नहीं किया और उसने तुम लोगों से पापा बुलवा दिया। कितनी बेशर्म है। चू वुयो तो हमारे असली पापा है। जी, चू साहब चू ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। तुम्हारी माँ बस एक डिलीवरी गर्ल है। किसने मारा? आज क्या हो रहा है? सच में भूत प्रेत सवार हो गए हैं क्या? नहीं जाओगे? अच्छी तरह बात नहीं मानोगे तो मजा चखाऊंगी। देखती हूँ तुम्हारे पूरे परिवार को यहाँ से कैसे बाहर निकालती हूँ। उसे पापा मम्मी के पल बिगाड़ने नहीं देना। कौन है? आखिर कौन है ये भूत बनने वाला? सामने आ। अगर फिर कोई पास आया, पापा मम्मी को बच्चा पैदा करने से रोका, तो मैं तुम्हारी खैर नहीं। तुम लोग रुको, मैं आती हूँ। हेलो, कोई मेरा काम बिगाड़ रहा है। जल्दी कुछ लोग लेकर आओ। उनकी अच्छी तरह पिटाई करो। तुम क्या कर रहे हो? यह खुशबू 7 साल पहले वाली लैवेंडर खुशबू जैसी ही है। क्या हम 7 साल पहले मिले थे? 7 साल पहले मेरी जिंदगी में सचमुच एक आदमी आया था, लेकिन वह आदमी लिंड था। चू साहब, हम नहीं मिले। मुझे लगता था मुझे सिर्फ 7 साल पहले वाली उस औरत में ही दिलचस्पी होगी। चू साहब, मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन हम तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। अब नहीं है, चले जाओ। चू साहब, आपको फिर एलर्जी हो गई? लेकिन उसे मैंने 2 बार छुआ पर कोई असर नहीं हुआ। एलर्जी भी नहीं हुई। यह सब क्या है? अरे बेबी, माँ, मुझे बचाओ। अरे बेबी, अरे बेबी। क्या हुआ? क्या मैं मदद कर सकता हूँ? कुछ नहीं, धन्यवाद चूये, मैं चलता हूँ। चूये को ठुकराने वाली औरत मैंने पहली बार देखा है। सात साल पहले जैसी ही है। लिन असिस्टेंट, आधे घंटे में ढूंढो वह डिलीवरी वाली लड़की। तुम कहाँ हो? तुमने मेरे बच्चे को क्यों बांधा? खुद को दोष दो। तुम 808 कमरे में क्यों गई? चूहे को बताकर मेरी योजना बिगाड़ दी। मैंने चूहे को नहीं बहकाया। मैं 808 में अपने बच्चे को ढूंढने गई थी। इतनी जोरदार कि कपड़े फट गए। अब बहाने बनाओगी? ऐसा नहीं है, मैं उस कमरे में। बस करो। मैं विवरण नहीं सुनना चाहती। तुमने मेरी योजना बिगाड़ी। माँ का कर्ज बच्चे चुकाएंगे। मेरे बच्चे को मत छुओ। ठीक है, तुम्हारी ममता देखकर। आज पहले तुम ही से शुरुआत करती हूँ। चुप रहो, क्या रो रहे हो? शोर मत करो, फिर रोए तो। अभी नर्क भेज दूंगी। उम्र छोटी, दम बड़ा, अफसोस। तुम सबकी जान मेरी मुट्ठी में है। तुम पागल हो, तुम्हें शक है मेरा चूहे से रिश्ता है? मुझ पर आकरो, बच्चों पर क्यों? मेरे बच्चों पर शक? उन्होंने कभी पापा नहीं देखा, फिर कैसे कह दिया? चूहे पापा है। चू परिवार में एक ही वंशज है। पूरे हैचिंग को पता है। बेबी ने शायद इस पागल औरत को शांत करने के लिए कहा होगा। मेरे बच्चों को चोट मत पहुंचाओ। जल्दी क्या है? तुम सब शामिल हो, किसी को नहीं छोड़ूंगी। नहीं, क्या हुआ? मैं चू वुयो को बुलाती हूँ। वह बताएगा हमारा पिता पुत्री रिश्ता। बुलाओ। अब भी झूठ बोल रही हो।
पहले तुमसे शुरू करते हैं। व्यक्ति मिला क्या? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, एक व्यक्ति इतनी आसानी से गायब नहीं हो सकती। अरे ये क्या हुआ? चूये, आप अचानक कहां से आ गए? चूये, हाँ, मैं अचानक यहाँ कैसे आ गया? पापा, हमें बचाओ, मम्मी को बचाओ। ये वो लोग हैं, पर इनकी मम्मी कौन है? वो है 7 साल पहले वाली औरत। छोटे शैतान, चूये के सामने झूठ बोल रहे हो? लगता है चूये तुम्हारी बात मानेगा। किसने कहा ये झूठ है? चूये, आपका क्या मतलब है? ये मेरे लोग हैं, इन्हें हाथ लगाया तो क्या? क्यों परिवार? अब बिजनेस करना है क्या? क्या? लिन असिस्टेंट, आदेश दो, चू ग्रुप और क्यू परिवार के सभी रद्द करो। जी। चू, ये मैं गलत था, कृपया आदेश वापस ले लीजिए। अगर चू ग्रुप का सपोर्ट नहीं मिला तो क्यों परिवार? हाइचिंग में कैसे टिकेगा? अपनी आंखें खोलो, हमें परेशान क्यों कर रहे थे? तुम, वो हमें घूर रही है। अभी तक सबक नहीं सीखा तो शार्क उसे सिखा देगी। ये लोग कहाँ गए? हाँ जियाबाओ, ये दोनों अचानक कैसे गायब हो गए? चूये, आप अचानक यहाँ कैसे? मैं ये औरत और बच्चों को परेशान कर रहे थे, शायद आसमान के देवता बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्हें फेंक दिया। प्रशांत महासागर में शार्क का खाना बन गए। ये कैसे मुमकिन है? मम्मी, हम तो बच्चे हैं, अचानक आना जाना, ये सब अलौकिक घटनाएं हैं, हमें कुछ नहीं पता। सही कहा, हमें खुद समझ नहीं आ रहा, बच्चों को क्यों परेशान करें? पापा, उस बुरी औरत ने मम्मी की बाह पर चोट पहुंचाई है। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नहीं चाहिए, घर जाकर दवा लगा लूंगी। जियाओजिंग ने उसे पापा कहा, उसने इनकार क्यों नहीं किया? ठीक है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जियाओबाओ, तुम लोग बाहर खेलने जाओ, मम्मी को कुछ काम है, बात करनी है। भैया, मम्मी पापा जरूर पुराने दिनों की यादें ताजा कर रहे होंगे। ठीक है मम्मी, चलो चलते हैं। क्या यह हेयर क्लिप तुम्हारी है? उसके हाथ में यह अंगूठी 7 साल पहले मेरी खोई हुई अंगूठी से एकदम मिलती जुलती है। क्या सचमुच वही व्यक्ति है? यह हेयर क्लिप तुम्हारे पास कैसे आई? तुमने इसे कहां से पाया? कब पाया? आज ही 808 कमरे में। मुझे लगा था कि उसने इसे 7 साल पहले उठाया होगा। असल में मैंने गलतफहमी पाल ली थी। वह व्यक्ति नहीं है। यह मेरी नहीं है, मेरे बेटे ने मुझे यह वाली दी है। फिर वे लोग मुझे पापा क्यों बुला रहे थे? हाँ ना? क्या? शायद बच्चों को पापा की बहुत याद आ रही है। माफ कीजिए मिस्टर चू, आपको परेशानी दी। लगता है वह 7 साल पहले वाली औरत नहीं है। आज तो जैसे भूत सवार है, लगातार दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य। और लगभग प्रशांत महासागर की शार्क का भोजन बन ही गया था। बॉस, क्या ये सब उन 3 बच्चों की शरारत तो नहीं? वे तो कुछ नादान, अनुभवहीन बच्चे भर हैं। इतने शातिर हो ही नहीं सकते। पर क्या वे मिस्टर चू के बच्चे नहीं हैं? शायद चू परिवार पीछे से मदद कर रहा है। बेवकूफ, तुम ऐसी बातों पर यकीन करते हो? मिस्टर चू को महिलाओं से एलर्जी है। ब्रह्मचर्य और साधना, पूरे हैचिंग शहर को यह पता है। उनके बच्चे कैसे हो सकते हैं? मेरे ख्याल से तो मिस्टर चू बहुत देर तक ध्यान भजन में रहे, बहुत दयालु हो गए हैं, इसलिए वे कुछ देर के लिए उन धोखेबाजों के जाल में फंस गए। बॉस की समझदारी ही कुछ और है। दीदी, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? इतना रहस्यमय, एक गर्मजोशी भरी जगह पर। ठीक है, हम पहुंच गए। वाह, कितनी खूबसूरत। क्या यह कोई महल है? यह हमारा घर है। क्या? ऐसे विला हमारे पास और 33 है। मम्मी को क्या हो गया? मम्मी बहुत खुश हो गई होंगी। खुशी के आंसू। छोटी जिंग,
माँ माफ करना, तुम्हें भी मम्मी के साथ कठिनाइयां झेलनी पड़ी। मम्मी माफ करना, लेकिन ईमानदार व्यक्ति धन चाहता है तो उसे वैध तरीके से कमाना चाहिए। चोरी जैसा काम कभी नहीं करना चाहिए। ये सारे प्रॉपर्टी पेपर्स तुम्हें जल्दी से जल्दी मालिकों को वापस कर देने चाहिए, समझे? मम्मी, ये सब मैंने लॉटरी जीतने के पैसों से खरीदा है। बिल्कुल कानूनी। लॉटरी। $10 अरब। माँ, अगर लगता है कि कम है तो नहीं नहीं, बस बस एक्साई एजेंट कहीं। वो किंवदंती वाला जैकपॉट विजेता तो नहीं? माँ, मेरे पास भी तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अरे वाह, साइज भी बिल्कुल फिट है। मेरी छोटी बच्ची बहुत शानदार है। मेरी माँ के साइज के हिसाब से सारे कपड़े तैयार करो, जाओ। छोटी सी बात है। एक्साई एजेंट, तुम तीनों के साथ सच में माँ की छोटी लकी स्टार हो। अगर पापा होते तो अच्छा होता। मुझे लगता था कि पापा के बिना भी मैं अकेली ही उन्हें अच्छे से पाल लूंगी, लेकिन बच्चों को चूहे को पापा कहते देखकर मुझे पता चला कि असल में उनके दिल में हमेशा से एक पापा की चाहत थी। तुम लोग चिंता मत करो, कल ही माँ ब्लाइंड डेट पर जाएगी तुम्हारे लिए। एक पापा ढूंढ कर लाएगी। ब्लाइंड डेट? हाँ, तुम लोगों को एक पापा चाहिए ना? बस हो गया, माँ ने गलत समझ लिया। ये घर टूटने वाला है। बर्बरी के कपड़े, शनेल के झुमके, रिचर्ड मिल की घड़ी, ये तो कटने के लिए तैयार मोटा भेड़ है। प्लेटफॉर्म ने झूठ नहीं बोला। नमस्ते, मेरा नाम एक्साई एनएनयूए है। मेरे 3 बच्चे हैं। एक्साई एनएनयूए। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। तुम चिंता मत करो, मैं उनके साथ बिल्कुल अपने जैसा व्यवहार करूंगा। तुम बहुत दयालु हो। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन मैं ज्यादा पैसे भी नहीं कमाता। मैं बस एक डिलीवरी बॉय हूँ। पता नहीं, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? ये क्या, गरीब बनकर मेरी परीक्षा ले रही है? कोई बात नहीं, मेरे पास 3 करोड़ की बचत है। तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का सब कुछ मैं संभालूंगा। तुम सच में जिम्मेदार हो। एनएनयूए, वह बहुत भोली है, पुरुषों के मौखिक वादों पर भरोसा करती है। तो मैं अपना परिचय दूं। ऊंचाई 1 मीटर 80, 8 पैक एब्स, क्रेडिट रिपोर्ट, बैंक बैलेंस, स्वास्थ्य स्थिति, आईडी कार्ड सब यहाँ है। देखो। जरूरी नहीं, तुमने प्रिंट करने का साहस किया है तो निश्चित ही ठीक है। मुझे तुम पर विश्वास है। ये मोटी भेड़ बहुत आसानी से बेवकूफ बनती है। ठीक है, तो हम लगभग समझ गए हैं। शादी करने चलते हैं। हाँ, मैं भी जल्दी शादी करना चाहती हूँ। बच्चों के लिए एक पिता ढूंढना। छोड़ो, उसकी अपनी वजह है। फिर उसे छुआ तो तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम कौन हो? ये हमारी डेटिंग है, तुम्हें क्या लेना देना? मैं उसका पति हूं। पति? तुम्हारा पति है, फिर भी तुम डेटिंग कर रही हो? अच्छा, तुम धोखेबाज हो। मैं प्लेटफॉर्म को शिकायत करूंगा। तुम धोखेबाज हो। तुमने कहा था करोड़ों जमा है, लेकिन असल में 53.05 करोड़ का कर्ज है। हाई एंड खर्चों पर रोक लगी है। ये सारे दस्तावेज नकली है। तुम शुद्ध पिग बुचरिंग स्कैमर हो। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने कहा था ऊंचाई 1 मीटर 80, असल में हील पैड है पूरे 15 सेंटीमीटर। तुमने तो स्टिल्स पहन लिए। गिरने का डर नहीं। चूये, शुक्रिया। तुम कैसे आए? और कहाँ मेरा पति हो? यह तो बदमाश है। मम्मी को खतरा हो सकता है। पापा। मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं। तुम्हारी पत्नी को बदमाश बेवकूफ बना रहा है, जल्दी रोको। तुम्हारे 3 अच्छे बच्चे हैं। पता चला बच्चों ने ही उसे मदद के लिए बुलाया था। बदमाश भगा दिया, लेकिन अगर मम्मी फिर डेटिंग करना चाहे तो मुझे तो असली पापा चाहिए। आया विचार। मून लाओ से मम्मी पापा को बांध दो, फिर क्या डर। हाय,
उनकी शादी की डोरी टूट गई है। हाय, इसलिए तो मम्मी पापा मिले भी तो पहचाने नहीं, लेकिन ठीक की जा सकती है। ए ना, टूटी तो टूटी, उनकी अपनी किस्मत है। मैं भी देवता हूँ, मुझे बहाने से मत टालो। मून लाओ दादा, कृपया मेरी मदद करो। हाय, ठीक है ठीक है ठीक है। तुमने संन्यास नहीं लिया, घर पर ही ध्यान करो, मंदिर में इतना नहीं आया करो। मंदिर शांत है, शादी का दबाव नहीं। चलो मैं तुम्हारी शादी की किस्मत देखता हूँ। 7 साल पहले मुझे किसी ने ड्रग्स दिला दी थी। एक महिला डिलीवरी पार्टनर ने मुझे बचाया। जब मैं होश में आया तो वह गायब हो चुकी थी। मैं बस उसे ढूंढना चाहता हूँ, उसकी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ तुम्हारा और 7 साल पहले इस महिला का रिश्ता। ये कैसा काला है, कुछ भी दिख नहीं रहा, लगता है जैसे आग से जल गया हो। क्या मेरा और उसका कोई रिश्ता ही नहीं है? मैंने कहा था ना, भाग्य के खिलाफ नहीं जा सकते। देखो, मेरी दाढ़ी तक जल गई। देवता जी, यह तो दुर्घटना थी। देवता जी, एक बार और कोशिश करो ना। नहीं नहीं नहीं। दुनिया में सबसे अच्छा पापा, बिन पापा का बच्चा घास जैसा। ठीक है, मैं ठीक करता हूं। हो गया। बहुत अच्छा, मम्मी पापा हमेशा साथ रहें। हाय, दिख रहा है 7 साल पहले वो महिला। बहुत अच्छा, वह कहाँ है? हाँ, श्रद्धालु घबराए नहीं, बाहर निकलकर बाएं मुड़े। जो पहली महिला मिले वही है। महाराज, आज पूजा करने आई युवतियां बस आपकी माताजी ही है। चू वो यू अब बाहर चले गए हैं। मुझे विश्वास है कि वे जल्द मिल जाएंगे। हम भगवान की कृपा हो, मेरे बेटे चुबुयू को जल्द अच्छा जीवन साथी मिले। और मुझे जल्द ही पोता मिले। यह तो चू साहब की माँ है। भगवान साक्षी हैं। कोई भी हो, चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से हो, बस मेरे बेटे से शादी कर ले। मेरा पूरा परिवार उसे खजाने जैसा मानेगा। उसे सब कुछ सबसे अच्छा देंगे। पता नहीं किसकी किस्मत इतनी अच्छी है जो चू साहब से शादी करेगी। भगवान करे मुझे एक ईमानदार और भरोसेमंद आदमी मिले जो मेरे तीनों बच्चों से अच्छा व्यवहार करे। 3 बच्चे? संतान बहुत है, उसकी तो बहुत किस्मत है। अगर वह मेरे बेटे से शादी कर ले तो जरूर टूट जाएगा। चू परिवार का 100 साल पुराना एकल वंश का श्राप। औरत कहाँ है? मुझे विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। वह है। वह कहाँ है? कैसे 7 साल पहले जैसी ही दिख रही है। गायब हो गई, कोई निशान नहीं। लिन असिस्टेंट, सभी महिला श्रद्धालुओं की जांच करो इस बार। मुझे यह औरत चाहिए, उड़ने भी नहीं दूंगी। अमिताभ बुद्धा, ये बौद्ध मंदिर है, शोर मत करो। दाता, फिर चूक गए तो परसों बुजुर्ग महिला के जन्मदिन के समारोह का इंतजार करो। उस समय तुम्हें जरूर मिल जाएगी जिसे तुम ढूंढ रही हो। तुम्हारा जीवन साथी, कद 1 मीटर 80, कमर पर धन का बंधन, हाथ में माला। इतना स्पष्ट, मम्मी को पता होगा कि पापा की बात हो रही है। माला तो कहीं भिक्षु तो नहीं? वह तो नहीं चलेगा। सचमुच देवताओं से प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं। अच्छा छोड़ो। वैसे भी बच्चों को निराश न करने के लिए ही यहाँ आई थी। वाह, मुझे कुछ काम है। यह चिट्ठी मैं नहीं समझाऊंगी। रुको, यह एक्साई फेंग की आवाज है। परसों गुड़िया के स्थान पर पहुंचो, तुम्हारा जीवन साथी दिख जाएगा। शुक्रिया। अभी वह आवाज किसकी थी? बेशक मेरी थी। काश आकाश से प्यारा पोता आ जाए। दादी, बोधिसत्व प्रकट हुए और सचमुच WUU के बचपन जैसा।
बिल्कुल एक जैसा दिखता है। दादी, क्या तुम्हें बहू चाहिए ताकि पोता मिल जाए? अरे हाँ, सपने में भी यही चाहती हूँ। तुम्हारी इच्छा जन्मदिन के समारोह में पूरी होगी। सचमुच? अच्छा, बिल्कुल सही। मैं भी समारोह में अच्छी बहू चुनना चाहती हूँ। सही है। कोई सुराग तो है? बचपन से ही मम्मी हमें लोरी सुनाती थी। उनकी आवाज स्वर्गीय संगीत जैसी है। हाँ, जो सबसे अच्छा गाती हो उसे चुन लो, गलती नहीं होगी। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही। मुझे भी गाना पसंद है। जो लड़की अच्छा गाती हो। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं मम्मी पापा को जोड़ने के लिए। समारोह में वे जरूर एक दूसरे को पहचान लेंगे। बिल्कुल। इसके लिए मैंने 1000 साल की शक्ति खर्च की है। परसों गुड़िया के स्थान पर पहुंचो, तुम्हारा जीवन साथी दिख जाएगा। क्या मेरा जीवन साथी चूये का मेहमान है? बेकार बेटा। चू ये से जुड़ नहीं सके, बल्कि उन्हें नाराज कर दिया कि और चू परिवार का सारा कारोबार गवा दिया। पापा, सारा दोष उस XINUA का है। वाह। मुझे फर्क नहीं पड़ता किसकी वजह से। आज चू परिवार की बुजुर्ग महिला का जन्मदिन है। अगर तुम चू ये को मना नहीं सके, बुजुर्ग महिला का पसंदीदा नहीं बन सके, तो वापस मत आना। अगर XINUA नहीं होती, इस लोमड़ी की वजह से मेरा की परिवार इस हालत में नहीं पहुंचता। मुझे भी पिताजी से सजा नहीं मिलती। XINUA, तुम्हें यहाँ आने की भी हिम्मत? डिलीवरी यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी, कहीं फिर बहाना तो नहीं बनाओगी? डिलीवरी देने आई हूँ। मैं जन्मदिन के समारोह में शामिल होने आई हूँ। एक गंदे डिलीवरी बॉय की हिम्मत कैसे हुई कहने की कि वह जो परिवार की मैट्रियार्क के जन्मदिन समारोह में आया है? क्या तुम्हारे पास निमंत्रण है? बाप रे, मैं तो सिर्फ उस पर्स के बारे में सोच रहा था। पिछली बार डिलीवरी बॉय बनकर आया था ताकि मालिक को बहका सके, और इस बार बिना निमंत्रण के ही आ गया है मालिक की पत्नी बनने के लिए। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मालिक की पत्नी बनने के लिए? हाँ, इस बार के जन्मदिन समारोह में मैट्रियार्क खुद अपनी बहू चुन रही हैं, इसलिए सभी मेहमान महिलाएं हैं। क्या मेरा भाग्यशाली व्यक्ति मालिक ही है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सुना है मालिक और मैट्रियार्क फिर से झगड़ रहे हैं। फिर से 7 साल पहले शामन होटल की उस वन नाइट स्टैंड वाली बात पर। हाँ, सुना है मालिक उस औरत को ढूंढना चाहते हैं जो 7 साल पहले थी। एक मैट्रियार्क है, महिला मेहमानों में से सबसे अच्छा गाने वाली को ढूंढा जाए। 7 साल पहले शामन होटल। यह मेरी कहानी से एकदम मिलती जुलती है। पता नहीं किसकी किस्मत इतनी अच्छी है, मालिक 7 साल से चुपचाप ढूंढ रहे हैं। सुना है मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ। सच में मैं ही हूँ? तो 7 साल पहले वह आदमी सच में मालिक ही थे? सुना है मालिक ने बाद में उस डिलीवरी बॉय का फोन किया था, लेकिन फोन एक आदमी ने उठाया था और फिर बाद में फोन बंद हो गया था। मामा जी, जल्दी से मुझे कुछ पैसे दो। मामा जी, मैं अभी जीतने वाला हूँ। सच में। मेरे पास पैसे नहीं है। मैं ये बच्चा है क्या, बस झूठ बोलता रहता है। आज अगर पैसे नहीं दोगे तो जाने मत देना। पैसे लाओ। किसका फोन कर रहे हो? जाओ पैसे ढूंढो। रात शामन होटल वाली औरत, क्या तुझी? कौन सा होटल? तुमने गलत नंबर मिलाया है। क्या जो तुम लोग कह रहे थे सच है? XINUA, बस नौकर लोग गप्पे मार रहे थे, तुम इसलिए तो नहीं क्योंकि तुम एक डिलीवरी बॉय हो खुद ही सोचने लगे। नहीं, सारी बातें मेल खा रही हैं। मैं सच में बहुत संभावित हूँ कि मैं ही वह औरत हूँ जिसे मालिक ढूंढ रहे हैं। बेशर्म, ऐसी बिल्कुल असंभव बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम मालिक को बहकाना चाहते हो तो थोड़ा दिमाग तो लगाओ। मालिक ने तुम्हें पहले भी देखा है। अगर तुम सच में 7 साल पहले वह औरत होती तो क्या वह पहचान नहीं पाते? हाँ बिल्कुल, बहुत बदतर तरीके से पेश आ रहे हो। नहीं, मैं वही औरत हूँ जिसे चू साहब 7 साल से ढूंढ रहे हैं। तुमने क्या कहा? तुम लोग अभी क्या कह रहे थे? फिर से कहो, मैंने साफ नहीं सुना। मैं कह रही हूँ, जू साहब, बात यह है कि ये दोनों नौकर काम ठीक से नहीं कर रहे थे। यहाँ मालिकों की चुगली कर रहे थे। यह XINUA तो और भी बेवकूफ है, न सिर्फ उनकी बात मान ली बल्कि खुद भी चुगली में शामिल हो गई। और तो और जो परिवार से जुड़ने की कोशिश भी कर रही थी। जू साहब को चुगली करने वाले सबसे ज्यादा नापसंद है। देखते हैं यह XINUA और क्या चाल चल सकती है। जो परिवार के नियम तुम सब भूल गए हो, है ना? जू साहब, हमसे कभी ऐसी बात नहीं करेंगे। कभी नहीं। छोड़ो, आज माँ का जन्मदिन है, अगली बार ऐसा ना हो। शुक्रिया चू साहब। चू साहब का यह रिएक्शन देखकर क्या दोनों आयाओं ने झूठ बोला था? जू साहब, XINUA को आपने अभी तक सबक नहीं सिखाया। उसके पास तो निमंत्रण पत्र भी नहीं है। जो आया है वह मेहमान है, आप आराम से रहें, जरा भी झिझके नहीं। XINUA,
चू साहब की पूर्व प्रेमिका होने के नाते मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। चू साहब को औरतों से एलर्जी है, तो 7 साल पहले वाली बात या वन नाइट स्टैंड बिल्कुल मुमकिन नहीं है। उस रात वह आदमी, उसे एलर्जी जैसा कुछ नहीं हुआ था। क्या सच में चू साहब नहीं थे? लिन सहायक, माताजी बहू चुनने के लिए क्या मापदंड रखती हैं? जरा बताओ ना। माताजी ने सिर्फ इतना कहा है, गाना अच्छा गाना चाहिए। कूदो, जाओ और शियान लिंग युए को मेरे पास ले आओ। क्या चू साहब ने उसे अंदर आने दिया? आपने सच में उसे अंदर आने दिया? अगर कुछ हो गया तो मुझे समझ आ गया। शियान लिंग युए तो डिलीवरी गर्ल है, जरूर उसके पास संगीत सीखने के पैसे नहीं होंगे। उसकी तुलना में हिंडिंग की गायकी और भी बेहतर नजर आएगी। बिल्कुल सही। भैया, मम्मी निमंत्रण पत्र घर भूल आई है। अरे, मैं ही भूल गया कि मम्मी के लिए निमंत्रण पत्र लाना था। चलो, मम्मी को निमंत्रण पत्र देने चलते हैं। ये कौन है? देखने में तो बहुत गरीब लग रही है। वह एक डिलीवरी गर्ल है, उसके पास निमंत्रण पत्र भी नहीं है और चू साहब को फंसाने आई है। मैं चू साहब को फंसाने नहीं आई। कोई बात नहीं, इतनी दूर से ही गरीबी की बदबू आ रही थी। मेंढक भी चू साहब से जुड़ना चाहता है। बेशर्म, फटाफट निकलो यहाँ से। बाहर निकलो। शियान लिंग यू, आज तुम यहाँ बच्चों के लिए पिता ढूंढने आई हो। तुम ऐसे नहीं जा सकती। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओ तो भी ठीक है, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? क्योंकि बुजुर्ग महिला ने सबसे अच्छा गाने वाला चुनने को कहा है। शियान लिंग यू की इस भद्दी आवाज के साथ मेरी गायन क्षमता और भी ज्यादा निखरकर सामने आएगी। तब बुजुर्ग महिला निश्चित ही बिना हिचक मुझे बहू चुन लेंगी। एक गाना गाओ। गाना गाओ। अगर उस समय आर्थिक तंगी न होती और संगीत सीखना महंगा न होता, शायद आज मैं भी सिंगर प्रतियोगिता में होती। हाँ, गाओ। अच्छा गाओगी तो रह सकती हो, नहीं तो निकल जाओ यहाँ से। शियान लिंग यू, तुम्हारे पैर तो डर से काम नहीं रहे। हाँ, सही है। हाँ निंग जैसी सुनहरी आवाज के सामने मुंह खोलना वाकई मुश्किल है। बिल्कुल, हाँ निंग ने तो हाईजैक बेस्ड वॉइस अवार्ड जीता है। मिस की, उस समय तुम्हारी 200 से ज्यादा डेसिबल की उच्च सुरीली आवाज ने 6 गिलास तोड़ दिए थे। वह दृश्य आज भी हमें याद है। शियान लिंग यू, तुमने सुन लिया? हाँ निंग कितनी शानदार है। डर गई हो तो जल्दी माफी मांगो, कहो कि तुम्हारी आवाज भद्दी है। अरे, मुझे तो तुम्हारा यह डरा हुआ चेहरा देखना अच्छा लगता है। जो ये और बुजुर्ग महिला को भी यहाँ बुलाकर दिखाना चाहिए। तुम मुझे कितना शानदार बना रही हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? जो ये बुजुर्ग महिला, आप बिल्कुल सही समय पर आ गए। मैं शियान लिंग यू से आपके जन्मदिन पर गाना गवाना चाह रहा था, लेकिन वह डर रही है, हिम्मत नहीं कर रही। अच्छा, मुझे तो अच्छा गाने वाला पसंद है। बुजुर्ग महिला, यहाँ सबसे अच्छा गाना तो हान निंग ही गाती है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, वही सबसे अच्छी है। मुझे पता है मिस्की की उच्च सुरीली आवाज बेहतरीन है, लेकिन आज यहाँ इतने मेहमान हैं। क्या सचमुच कोई ऐसा नहीं है जो उससे बेहतर गा सके? हाय, क्या मुझे सचमुच की हान निंग को ही चुनना पड़ेगा? इस दयाहीन औरत को अपनी बहू बनाने के लिए? बुजुर्ग महिला, मैं कोशिश करने को तैयार हूँ। शाबाश, हिम्मत है। बुजुर्ग महिला, जो ये वह तो शायद सुरों की पहचान भी नहीं कर पाएगी। आप मजाक देखने के लिए तैयार रहिए। हाँ, वह तो बस खाना पहुंचाने वाली है। उसे गाने का क्या पता? हाँ निंग जैसी जिसने इनाम जीता है, उसे भी गाने से पहले 10 मिनट आवाज निकालनी पड़ती है। वह तो शायद यह भी नहीं जानती कि आवाज निकालना क्या होता है। हम तो उसके गाने में फिसलने और शर्मिंदा होने का इंतजार कर रहे हैं। सोचा नहीं था कि एक्साई लिंग युए इतना अच्छा गाती है। यह अच्छा कहलाता है, बस सुनने लायक है। एक्साई लिंग युए की गायकी तो बिल्कुल फूहड़ है। मेरे 1% के बराबर भी नहीं, मजाक बन जाएगी। थोड़ी देर में तुम लोग मुझे चू शाओनाई कहकर बुलाना शुरू कर देना। हाँ, फूट गए, ग्लास फूट गए। क्या फूट गए? 10 फूट गए। एक्साई लिंग युए ने बहुत शानदार गाया। इसके आगे कोई नहीं टिकता। चू परिवार की शाओनाई, यही है वो। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने कभी इतना सुरीला गाना नहीं सुना। शुक्रिया बुजुर्ग माताजी। सच में बहुत अच्छा था, खासकर ऊंचे सुर वाला हिस्सा दिल को झकझोर देने वाला था। हाँ, 10 वाइन ग्लास तोड़ दिए।
क्यूआई हानिंग के 6 तोड़ने से 4 ज्यादा। कमाल है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तो सिर्फ 9 ग्लास तोड़ने का है। ऐसा या नहीं? गिनीज रिकॉर्ड तोड़ने वाली हैं। अरे सचमुच भगवान की कृपा है। जाओ जो परिवार की पारिवारिक धरोहर लेकर आओ। जी। मैं इसे XIN लिंगुए को भेंट करूंगी। वृद्ध देवता के दिए थैले में कहा था यहाँ मेरा साथी मिलेगा। सोचा नहीं था सच में मिल जाएगा, और वो भी चुये। बुजुर्ग माताजी, जो परिवार की पारिवारिक धरोहर तो सिर्फ जो परिवार की बहू को ही मिलती है। आपका क्या मतलब है? XIN की आवाज का कोई मुकाबला नहीं है। मैं घोषणा करती हूँ, अब से यही चू परिवार की शाउनाई है। बुजुर्ग माताजी, आप इस XIN के जाल में मत फंसिए। इस किस्म की औरत जिसने संगीत तक नहीं सीखा, वह कैसे गाने से 10 ग्लास तोड़ सकती है? जरूर धोखाधड़ी की है। चुप रहो। क्या तुम समझते हो मैं बहरी हूँ? मैं अच्छा बुरा नहीं पहचान सकती। मेरा मतलब यह नहीं था। हालांकि मेरी XIN को भी एलर्जी नहीं है, लेकिन अभी तक पक्का नहीं है कि वही 7 साल पहले वाली औरत है। मैं भी सहमत नहीं हूँ XIN को पारिवारिक धरोहर देने से। लगता है जो ये मुझसे शादी नहीं करना चाहते। जो ये तो मेरे पक्ष में खड़े हैं। लगता है अभी भी मेरे लिए कुछ भावनाएं बची हैं। बेटा, XIN जैसी अच्छी लड़की तुम्हें पसंद नहीं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। माँ, मैं फिर से देखना चाहता हूँ। क्या वह इंतजार कर रही है? सिर्फ XIN दोनों होंगे तब प्यार का तोहफा देगी। जरूर ऐसा ही है। सोचा न था यह लड़का इतना रोमांटिक है। पारिवारिक खजाना वापस ले लो। जी। आखिरकार सामाजिक स्तर अलग है। शायद मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। बच्चों के लिए पिता ढूंढने। बुजुर्ग माताजी, आज आपका जन्मदिन है। कृपया मुझे आपको शुभकामनाएं देने और उपहार भेंट करने की अनुमति दें। अच्छा। वाह, पूर्वी सागर का लाल मूंगा, पश्चिमी पहाड़ का आड़ू, सोने की बुद्ध प्रतिमा, 1000 साल पुरानी जिनसेंग। श्रीमती क्यूआई वाकई बहुत उदार है। बुजुर्ग माताजी, ये मामूली उपहार है, सम्मान के योग्य नहीं। हानिंग आपकी दीर्घायु और समृद्धि की कामना करता है। फिर से ये पैसे से खरीदी गई साधारण चीजें। ये चीजें महंगी तो हैं, पर दिल से नहीं हैं। काश एक मोटा ताजा पोता होता। अच्छी बच्ची। क्यूआई की लड़की को सोने का कड़ा इनाम में दो। जी। बुजुर्ग माताजी को अनगिनत कीमती उपहार मिले हैं, पर वे आसानी से किसी को इनाम नहीं देती। लगता है मेरे उपहार से खुश हैं। बुजुर्ग माताजी, दवा लेने का समय हो गया है। मैं जानती हूँ तुम्हें भी ये सोने चांदी की साधारण चीजें पसंद नहीं। तो मेरे साथ नीचे चलो। XIN देखती हूँ तुम यह डिलीवरी वाली लड़की कौन सा उपहार लाई हो मेरे मुकाबले। XIN तुम्हारी बारी है। XIN तुम्हारा उपहार कहाँ है? कहीं 10-20 रुपए का सस्ता खाना तो नहीं? मुझे पहले से पता नहीं था कि बुजुर्ग माताजी का जन्मदिन है। मैंने तैयारी नहीं की। डिलीवरी वाली तो गरीब ही होगी। हाँ, मेरे ख्याल से तुम्हारा उपहार दिखाने लायक ही नहीं है। बुजुर्ग माताजी और युवराज जो दोनों नहीं है। सही मौका है XIN को बाहर निकालने का, ताकि वह फिर मेरे काम में बाधा न डाले। दोस्तों, XIN के पास तो उपहार भी नहीं है। वह मेज पर बैठने लायक ही नहीं, आप सब कहते हैं ना? हाँ, उसे बाहर निकाल देना चाहिए। निकलो यहाँ से, निकलो, निकलो। बुजुर्ग माताजी और युवराज ने मुझे नहीं निकाला। तुम्हें क्या अधिकार है? अधिकार इसलिए कि मैं युवराज की पत्नी हूँ। बुजुर्ग माताजी ने तो ऐसा नहीं कहा। पर उन्होंने मुझे सोने का कड़ा दिया है। तुम्हें मिला? अरे हाँ, बुजुर्ग माताजी ने तुम्हें पारिवारिक खजाना देना चाहा था, पर मेरी और युवराज की बात सुनकर उन्होंने देना बंद कर दिया। XIN बुजुर्ग माताजी और युवराज का इरादा अब भी नहीं समझी। कोई है, इसे बाहर निकालो। मुझे छोड़ दो। शराब नहीं पीनी, सजा चाहिए? तुम्हारे पास तो बधाई का उपहार भी नहीं है। मेज पर बैठने लायक नहीं, बाहर निकलो। किसने कहा उसके पास उपहार नहीं है? वह XIN लिंगुए दादी जी को 3 मोटे ताजे पोते दे रही है। क्या यह उपहार काफी है? पोते? क्या तुम सब मेरे पोते हो? फिर से ये 3 शैतान बच्चे। दादी। ये तीनों सचमुच मेरे बेटे जैसे लगते हैं जब वह छोटा था। दादी, हम फिर मिल गए। हाँ, पिछली बार जब दादी ने तुम्हें देखा तो लगा तुमसे खास जुड़ाव है। XIN भी ऐसा ही सोचती है। यह बुरी औरत ने मम्मी को परेशान किया।
दादी आपको इसे सख्त सजा देनी चाहिए। मम्मी 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 तुम्हें दुख हुआ, दर्द हो रहा है। क्यों है हानिंग? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई XINUA को परेशान करने की? दादी जी, मैंने नहीं किया। झूठ बोलने की हिम्मत कोई है? इसे अच्छी तरह सबक सिखाओ। लिंगुए, माफ करना, तुम्हें मेरे जन्मदिन के समारोह में दुख हुआ। कोई बात नहीं दादी जी, यह आपकी गलती नहीं है। बदमाश, बाहर बच्चे पैदा कर लिए और बहू और प्यारे पोतों को मेरे पास नहीं लाया। मैं आज माँ का जन्मदिन है। अगर उसे बताया कि तीनों बच्चे उसके पोते नहीं हैं, तो वह निराश हो जाएगी। दादी जी, आपको धोखा दिया गया है, मैंने जांच की है। XINUA ने एक डेटिंग प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर किया था। वह और उसके ये तीनों बच्चे मिलकर डेटिंग पार्टनर को ठगते हैं। अभी भी प्लेटफॉर्म पर शिकायतें हैं। देखो, ये ठग हैं। दादी हम ठग नहीं है, वह डेटिंग पार्टनर ठग था। पापा को भी यह बात पता है। हाँ मैंने उस आदमी को देखा है, वही ठग था। तुमने मेरी बहू और प्यारे पोतों को डेटिंग पर भेज दिया। तुम कितनी बेवकूफ हो। और तुम मेरी बहू पर झूठे आरोप लगाने की हिम्मत? इसे उड़ाओ। जी, पापा क्या तुम 7 साल पहले वाली औरत को ढूंढ रहे हो? हाँ वो औरत मेरी मम्मी है। उसी रात मम्मी गर्भवती हो गई और हम तीनों को जन्म दिया। बिल्कुल सही। बस बातें नहीं, कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, DNA टेस्ट करवाने की हिम्मत है? क्यों नहीं? किस बात की डर है? जाओ DNA टेस्ट करवाओ, जल्दी करो। DNA टेस्ट तक करवाने को तैयार है तो सच ही होगा। तुम लोग उनके झांसे में मत आओ, ये सब झूठे हैं। DNA रिपोर्ट आने दो, फिर देखते हैं तुम कैसे बचते हो। खून का रिश्ता कभी टूटता नहीं। बर्बाद होगा तो तू होगा। छोटे छोटे बच्चे, तुमने बायोलॉजी भी नहीं पढ़ी। खून के रिश्ते का क्या पता तुम्हें? दादी जी, चू साहब, टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। सच कहूं तो चू परिवार पर एक श्राप है। सिर्फ एक ही वंशज हो सकता है, 3 बच्चे असंभव हैं। हम तीनों भाई बहन अलग है, श्राप हम पर काम नहीं करेगा। बच्चे बेहुदा बातें करते हैं। अगर अब झूठ कबूल कर लो और वादा करो, कि चू साहब से दूर रहोगे तो माफ कर दूंगी। वरना शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। हमें डर नहीं है। डर नहीं है तो ठीक है, तुम खुद मौका गवा रहे हो। फिर मौका न मिलने का रोना मत रोना। सब सुन लो, चलो बड़ा दाव लगाते हैं। अगर इस DNA रिपोर्ट में उनका चू साहब से कोई रिश्ता नहीं निकला तो लाइव चलाओगे और शियान लिंगयुए पूरे समाज के सामने कबूल करेगी कि वह बच्चलन है, बच्चों का पता नहीं। ये तो शियान लिंगयुए को बर्बाद करने की साजिश है। ईहान निंग, यह चू परिवार है। तुझे यहाँ हुक्म चलाने का हक नहीं। चू साहब, मैं पापा चिंता मत करो, हम ठीक है। बुरी औरत, अगर DNA रिपोर्ट सही निकली तो मैं लाइव में घुटने टेक कर माफी मांगूंगी, खुद को थप्पड़ मारूंगी। तुमने खुद कहा है। छोटे, तुमने ऐसे कैसे हाँ कर दी? अगर DNA रिपोर्ट का नतीजा सामने आ गया तो क्या होगा? मम्मी चिंता मत करो, हम और पापा सच में बाप बेटे हैं। चाहे जैसे टेस्ट कर ले। छोटा इतना आश्वस्त है, शायद सच कह रहा है। तीनों बच्चों को इतना भरोसा है, लगता है सच है। अगर पता चला कि वे सच में मेरे बच्चे हैं और शियान लिंगयुए 7 साल पहले वाली औरत है, तो मैं उन्हें दुनिया की सबसे अच्छी खुशियां दूंगा। अगर वे सच में मेरे पोते पोतियां हैं, तो शियान लिंगयुए ही है जिसने तोड़ा हमारे जो परिवार के एकल वंशज के श्राप को। असली नायिका उन्हें दुनिया की सबसे अच्छी चीजें दूंगी। बटलर, जल्दी DNA रिपोर्ट निकालो, मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। बच्चों को अपना बनाने के लिए। मिस्टर चू, वो सच में आपका बच्चा है। क्या? सच में तुम हो? पता है, मैंने तुम्हें फोन किया था। पूरे 7 साल तक तुम्हें ढूंढा। 7 साल पहले मेरा फोन मेरे मामा ने ले लिया था। नया फोन लिया, उस बात का भी मुझे अफसोस है। उस समय खाना मंगवाने वाला लिन था, चू नहीं। तब मैं मुसीबत से बच रहा था, पहचान नहीं दिखा सकता था, इसलिए असिस्टेंट लिन के फोन से कॉल किया। ओह, ऐसी बात थी। बटलर, पारिवारिक खजाना लाओ। मिस्टर चो, हमारे परिवार अलग हैं। मुझे इनकी परवाह नहीं, नहीं तो 7 साल नहीं ढूंढता। मेरे पास भी एक बड़ा तोहफा है मेरे 3 प्यारे पोतों के लिए। बटलर, दादी यह क्या है? यह है चू परिवार के शेयर। तुम तीनों को हर एक को 10% मिलेगा। वाह, अब हम भी छोटे मालिक हैं। कितना प्यारा परिवार है, कितना खुश।
बुरी औरत, तुमने खुद कहा था अगर हम मिस्टर चू के बच्चे हैं तो लाइव में घुटने टेक कर माफी मांगोगी। अब वादा पूरा करो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे नहीं पता। बुरी औरत, बचने की कोशिश मत कर, नहीं चलेगा। अरे क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा? खुद घुटने टेक गई। समझदार और आज्ञाकारी लग रही है। यह क्या है? मैं उठ क्यों नहीं पा रही? माफी मांगो। अरे मैं खुद अपने थप्पड़ क्यों मार रही हूँ? मैं बेगुनाह हूँ। माफ करना शियांग लिंग युए। मुझे तीनों बच्चों से माफी चाहिए। मैंने उन्हें फंसाया था। मुझे तुमसे माफी चाहिए। मैं इंसान नहीं, जानवर हूँ। धत, मैं अपना अपराध क्यों बता रही हूँ? बर्बाद हो गई, मेरी इज्जत चली गई। खत्म हो गया। यह कि हान निंग कितनी बुरी है, अब कौन उससे शादी करेगा? हाँ, ये परिवार में ऐसी कैसे रही? जैसा बाप वैसी बेटी। मेरे ख्याल से कि परिवार यही है। पहले मेरा कि परिवार के साथ कुछ व्यापार था। अरे पति, मुझे लगता है लाइव में शियांग लिंग युए का नाम सुना। वह जिंदा है? नहीं हो सकता, वो तो जरूर प्रसव में मर गई होगी। वो कैसे संभव है? ओह, जल्दी देखो। एक्साइएन लिंग युए चूये से जुड़ गई है। सच में वही है। वो अभी भी जीवित है। प्यारे, जल्दी कमेंट्स देखो। एक्साइएन लिंग युए के गले में पहना हुआ पेंडेंट जो परिवार की विरासत लग रहा है। क्या चू की बहू वही है? ऊपर वाले को जवाब। मेरा एक दोस्त चू परिवार की पार्टी में है। मशहूर चूये। समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलो जल्दी एक्साइएन लिंग युए को ढूंढते हैं, बड़ा मुनाफा कमाएंगे। ठीक है। चलो चलते हैं। देखो, लाइव स्ट्रीम में 10 लाख से ज्यादा लोग हैं। एक्साइएन लिंग युए, सब तुम्हारी वजह से है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसे नीचे ले जाओ। दोस्तों, मैंने यह बड़ा जन्मदिन समारोह आयोजित किया ताकि खुद एक अच्छी बहू चुन सकूं, और अब मेरी इच्छा पूरी हुई और 3 प्यारे पोते भी मिले। बधाई हो दादी जी को पोते मिलने की। बधाई हो चूये को अपनी जान से प्यारी पत्नी मिलने की। सबका धन्यवाद। सबको इनाम मिलेगा। लिंग युए 3 दिन बाद मैं तुम्हें चू परिवार की बहू के रूप में घर लाऊंगी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। बहुत अच्छा, हमारे पास अब पापा है। तुम वापस आने की हिम्मत कर रही हो? तुमने कि परिवार को बर्बाद कर दिया। अब सबको पता है कि परिवार की बेटी चू ये से नहीं जुड़ पाई और दिल से बुरी है। चू की बहू को नुकसान पहुंचाया। चू ये को नाराज कर दिया कि परिवार खत्म हो गया, पूरी तरह से खत्म। सब एक्साइएन लिंग युए उस लोमड़ी की वजह से। कि परिवार खत्म हुआ तो उसे भी चैन से नहीं रहने देंगे। एक्साइएन लिंग युए, इस बार मैं तुम्हें मार डालूंगी। भांजी, बहुत दिन बाद मिले। तुम लोग हो। हमने तुम्हें लाइव स्ट्रीम में देखा। अब तुम अच्छी जगह पर हो। चू परिवार की बहू बन गई हो। तुम लोग क्यों ढूंढ रहे हो? कुछ खास नहीं, बस अब तुम इतनी अमीर हो गई हो। क्या तुम्हें मुझे और तुम्हारी मौसी को कुछ मदद नहीं देनी चाहिए? बिना काम के नहीं आने वाले पिशाच। मैं फिर से पहले की तरह उनके चंगुल में नहीं फंस सकती। असल में मैं तुम लोगों को बता दूं, एक्साइयोजिन, एक्साइयोफेंग, एक्साइयोजिन, चूये के बच्चे बिल्कुल नहीं है। क्या वो 3 बच्चे कैसे चू साहब के नहीं हो सकते? लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स में साफ साफ लिखा है। डीएनए टेस्ट हो चुका है, पक्का सबूत है, गलती नहीं। हाँ, तुम हमें जानबूझकर बेवकूफ बना रहे हो क्या? मैं तुम्हें क्यों बेवकूफ बनाऊंगा? तुम कब्र पर अखबार जलाकर भूतों को बेवकूफ बना रहे हो। पैसे दो। हाँ, पैसे दो। ये 2 खून चूसने वाले तो हमेशा की तरह बेशर्म और जिद्दी है। मुझे कोई तरकीब सोचनी होगी उनके इरादे खत्म करने की। अरे तुम मेरे अपने हो इसलिए बता रही हूँ। सुनो, वो डीएनए रिपोर्ट मैंने पहले ही फर्जी बनवा ली थी। तो उस दिन बर्थडे पार्टी की लाइव स्ट्रीम भी बस मैं और बच्चों का एक नाटक था। सोचा नहीं था कि एक्साइएन लिंग युए इतनी चालाक होगी। चू साहब और दादी माँ तक को धोखा दे दिया, चाहे जितना छुपाए। मैंने तो पकड़ ही लिया। बताओ, अगर चू साहब और दादी माँ ने ये वीडियो देख लिया तो क्या होगा? जो परिवार को इज्जत की पड़ी है। जरूर इस झूठी और 3 नन्हे शैतानों को छोड़ देंगे। अगर तुम ऐसा कह रहे हो, तुमने चू परिवार को भी धोखा दिया, फिर भी कहो तो क्या, अब भी तुम चू परिवार की बहू ही हो ना? हाँ ना? मेरी ये हालत देखो, मैं बहू जैसी दिखती हूँ क्या? असल में चू परिवार ने मेरी पोल पहले ही खोल दी। एक पैसा नहीं दिया। मेरे पास अब कुछ नहीं है। देखो, तीनों बच्चों का स्कूल शुरू होने वाला है। फीस का इंतजाम नहीं है। अंकल आंटी, थोड़े पैसे उधार दे दो ना। अरे हमारे पास पैसे नहीं है। हमारे पास कहाँ पैसे हैं? कुछ उधार दे दो ना। तुम मेरे अपने हो इसलिए बता रही हूँ। सुनो, वो डीएनए रिपोर्ट मैंने पहले ही फर्जी बनवा ली थी। तो उस दिन बर्थडे पार्टी की लाइव स्ट्रीम भी बस मैं और बच्चों का एक नाटक था।
ये XIN लेंगे और मुझे धोखा देने की हिम्मत। मैं बूढ़ी औरत आज तक किसी को गलत नहीं समझी। सोचा नहीं था एक लड़की से चूक जाऊंगी। दादी माँ गुस्सा न करें। सारी गलती उस कमीने XIN लिंगयुए की है। पर वो 3 बच्चे मुझे सच में पसंद हैं। बस तुम्हारी शादी की बात है। क्या तुम XIN लिंगयुए से शादी करोगे? यह तुम्हारा फैसला है। मैं उसे 7 साल से ढूंढ रहा हूँ। मुझे लगा था कि तुम XIN लेंगे वही हो। पता चला यह सब तुम्हारी साजिश थी। चू साहब, XIN लिंगयुए बहुत बुरी है। उसने आपको धोखा दिया। मैं सगाई तोड़ दूं। मेरे मामले में तुम हस्तक्षेप मत करो। इसके बाद भी चू साहब ने शादी का इरादा नहीं छोड़ा। XIN लिंगयुए जैसी चालाक औरत अपने बच्चों को आपका बताती है अगर आप उससे शादी करें तो कितनी बार धोखा खाएंगे। किसने कहा मैं उससे शादी करूंगा? मम्मी की शादी हो रही है। मम्मी को शुभकामनाएं। जल्दी बच्चे हो जाए। शैतान, मम्मी को तुम 3 काफी है। मम्मी, क्या आप और पापा और बच्चे पैदा करेंगे? हमें खुशी होगी। मम्मी को तुम 3 मिले। यह तो बड़ी किस्मत की बात है। चलो। चाचा, क्या पापा ने आपको बुलाया है? चू साहब ने शादी रद्द करने भेजा है। क्या? क्यों रद्द कर रहे हैं? ये XIN लिंगयुए इतनी बेशर्म झूठी DNA रिपोर्ट बनाकर चू साहब को धोखा दिया। अब कारण पूछ रही है। एक बात कहूँ, गरीब हो तो भी बेईमानी मत करो। या क्या मतलब? मैंने क्या बेईमानी की? क्या आप कह रहे हैं कि गरीब होकर ऊंचे घर में शादी नहीं करनी चाहिए? वे इतने घमंडी हैं, क्या गरीब शादी नहीं कर सकते? क्यों? किस आधार पर? क्या गरीबों को चोट पहुंचाई जा सकती है? क्या गरीबों को मौका नहीं मिल सकता? छिलमिल छिलमिल तारे हेलो, आसमान में भरे हैं। रखो। बेटा, तुमने यह गाना बहुत तकनीक से गाया। थोड़ा दिल से गाओ। तुम एक डिलीवरी बॉय हो, क्या जानो? निकल जाओ। मेरा बच्चा तुम्हारे जैसा नहीं है। इतने साल बीत गए, लेकिन पैसे से इंसान का दर्जा तय करने की बात कभी नहीं बदली। मैं ही सपने देख रही थी। चू वुयू जैसा शख्स मुझ जैसी आम लड़की पर कैसे मोहित हो सकता है? मम्मी, बेबी तुम्हारे दर्द को महसूस कर रहा है। मम्मी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बच्चों को पापा ने छोड़ दिया। उनका दिल मुझसे ज्यादा टूटा होगा। मुझे मजबूत रहना होगा। उनके लिए आसमान सा सहारा बनना होगा। मम्मी, पापा गरीबों को नीचा दिखाने वाले नहीं हैं। शायद उनके पास कोई जरूरी काम था, इसलिए शादी रद्द की। तुम अभी छोटे हो, समझोगे नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, पापा न हो तो क्या हुआ? मैं अकेली ही तुम तीनों को पाल पोस कर बड़ा कर लूंगी। पापा ने अचानक शादी रद्द की, जरूर कोई वजह होगी। साफ साफ पूछ लेते हैं, गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। चू वुयू हमारे पापा है, हम उनसे मिलेंगे। चू साहब ने कहा है तुम अंदर नहीं आ सकते। उन्हें लगता है मना कर दिया तो हम अंदर नहीं जा सकते। इतनी छोटी दीवार मुझे रोक लेगी। चलो चलते हैं। तुम यहाँ कैसे आए? यह मायने नहीं रखता। मैं पूछ रहा हूँ, तुमने मम्मी को क्यों छोड़ दिया? हमें क्यों छोड़ दिया? तुम्हें शर्म नहीं आती पूछने को? तुमने DNA रिपोर्ट फर्जी बनवाई। पार्टी में एक अच्छा नाटक किया, सोचा था क्या मैं कभी पता नहीं चलाऊंगा? तुम क्या बकवास कर रहे हो? DNA रिपोर्ट असली है। मम्मी ही वह औरत है 7 साल पहले वाली। हम झूठ नहीं बोल रहे। अभी बहाने बना रहे हो? हम जो कह रहे हैं वह सच है। क्या यह की हानि की साजिश है? नहीं, यह तुम्हारी मम्मी की है। शियान लिंगयुए ने खुद मुझे बताया। अरे कोई है, इन्हें ले जाओ, कभी अंदर न आने दो। शायद इस वेडिंग ड्रेस को पहनने का मौका ही न मिले। वापस कर देना ही अच्छा है, देखकर दुख होगा। भांजी, तुम फिर कैसे आ गए? सुन लो, मैं जो परिवार की बहू नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे मुझे पता है, हमने पता लगाया है। चू परिवार ने तो तुमसे शादी ही नहीं की। हम पैसे मांगने नहीं आए हैं। तो फिर क्यों आए हो? हमने पुराने घर में तुम्हारे माता पिता की चीजें ढूंढी हैं। तुम इतने अच्छे हो कि मेरे माता पिता की चीजें रखे हुए हो? अरे ये कैसी बात कर रही हो? तुम्हारे माता पिता मेरे भाई बहन थे। मैं इतनी बेरहम थोड़े ही हूँ। हाँ, बस वो चीज थोड़ी बड़ी है, लाने में दिक्कत है। तुम्हें हमारे साथ घर चलना पड़ेगा। हाँ हाँ।
उनके पास मेरे माता पिता का नाम लेकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोई वजह नहीं है। चलो। मेरे माता पिता की चीजें कहाँ हैं? निकालो। जवान, इतना बेचैन मत हो, जल्दी नहीं है। जल्दी क्या है, पहले पानी पी लो। मुझे प्यास नहीं है, जल्दी से निकालो। अरे तुम ये बच्चे हो, तुम अपने मामा के घर आए हो, एक प्याला पानी भी नहीं पीते। अगर मैं अभी चीजें निकाल दूं तो तुम्हारे माँ बाप की आत्मा मुझे दोष नहीं देगी, दोष देगी कि मैंने तुम्हारा अपमान किया। ठीक है, निकालो। मूर्ख, तुम सच में मान गए कि तुम्हारे माता पिता की कोई चीज बची है? क्या? सच कहूं तो किसी ने 3,50,000 तुम्हें खरीदने के लिए दिए हैं। तुमने मान तो नहीं लिया? तुम मेरे असली मामा हो। वो XINUA की मधुर लगी। चू जिया से नहीं जुड़ पाई और हम 1 करोड़ से चूक गए। तुम कौन हो? तुम ही XINUA के मामा मामी हो? उस नुकसानदेह के बारे में मत बताओ। लगता है मैं ठीक जगह आया हूँ। यहाँ 50,000 रुपए हैं। बस तुम किसी आदमी को ढूंढ कर XINUA से करो। मैं तुम्हें 3 लाख और दूंगी। XINUA बस इसी तरह। तुम हमेशा के लिए मेरे लिए खतरा नहीं रहोगी, फिर कभी बाधा नहीं बनोगी। मेरे और चू ये के ब्रेवली गो अवे में। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, मैंने तुम्हारे लिए अच्छा पति ढूंढा है। यही सही है। देखो तुम एक औरत हो, 3 बच्चों के साथ, कोई आदमी तुम्हें क्यों लेगा? मैं कभी नहीं मानूंगी, तुम सफल नहीं हो पाओगे। 3, 2, गिरो। क्या हुआ? मेरा सिर चकरा रहा है। आओ आओ, आज्ञा मानो, चकराना ही तो सही है। हमें पता था तुम नहीं मानोगी, पानी में हमने डाल दिया था। थोड़ी सी दवा, बस जरा सी। बस सावधानी के तौर पर। तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरे माता पिता की आत्मा कदर नहीं? थू, मैं उस अंधविश्वास पर यकीन नहीं करती। चौथे, आओ। भैया, ये कमरा तुम्हारे हवाले है, जल्दी से चावल पक जाने का इंतजाम करो। ठीक है। ये खूबसूरत लड़की कितनी सुंदर है, ये छोटी सुंदरी। मुझे छोड़ दो, बचाओ, मुझे छोड़ दो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी जाग जाओगी। जिया फेंग में ये बदमाश तुम्हें पर्याप्त दवा भी नहीं दी। तुम सब बदमाश, तुम सब की बुरी मौत होगी। मुझे छोड़ दो। तुम्हारे मामा ने तुम्हें मुफ्त में मुझे लियू लाओसी को दे दिया है। अब से तुम मेरी लियू लाओसी की बहू हो। मैं जब चाहूं तब तुम्हारे साथ खेलूंगा और पैसे भी नहीं दूंगा। थू, मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। तुम मुझे छोड़ दो। मम्मी ने ऐसा क्यों कहा कि डीएनए नकली है? शायद मम्मी की कोई मजबूरी होगी। सही कहा। मैं भूमि देवता से पूछने जा रहा हूँ, साफ साफ पूछूंगा। भूमि देवता। खरगोश देवता, मुझे क्या काम है? मेरी मम्मी शियान लिंगयुए, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि डीएनए नकली है? क्या उन्होंने किसी से मुलाकात की थी? मजबूरी में। क्या उन्होंने तुमसे अपने मामा और मामी के बारे में कुछ कहा था? कहा था वे बुरे लोग हैं, आलसी और खाने के शौकीन। हमेशा मेरी दादी और मम्मी से पैसे मांगते रहते हैं। और मम्मी का घर भी हड़प लिया। हाँ, वे दोनों आलसी और खाने के शौकीन हैं। जब उन्हें पता चला कि शियान लिंगयुए को चू परिवार की बहू चुना गया है, तो वे उसके पास गए इन 2 शर्मनाक लोगों से छुटकारा पाने के लिए। इसलिए उन्हें मजबूरी में झूठ बोलना पड़ा कि डीएनए नकली है। अच्छा, ऐसी बात है। धन्यवाद भूमि देवता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं वापस चलता हूँ। अब हम वापस जाकर पापा को बताते हैं। चू साहब, आपकी और शियान लिंगयुए की सगाई रद्द हो गई है। पहले तैयार किया गया नकद उपहार क्या करें? मेरे सामने इस औरत का नाम मत लो। जी फेंक दो, सब कुछ फेंक दो। जी। छोड़ो, ये सब चीजें बच्चों को दे दो बस। दान समझो। जी, सगाई रद्द हो गई, फिर भी उपहार दे रहे हैं। कभी सोचा नहीं था कि चू साहब शियान लिंगयुए से इतना प्यार करते हैं। तुम लोग अचानक कहां से आ गए? अभी विस्तार से बताना मुश्किल है पापा, हम इस बार आपको सच बताने आए हैं। मुझे पापा मत कहो। कल रात शर्मन होटल में वह औरत क्या तुम थी? कौन सा होटल? आपने गलत नंबर मिलाया है।
7 साल पहले वो औरत सच में वही थी। हाँ मम्मी वही है जिन्हें तुम 7 साल से ढूंढ रहे थे और हम तुम्हारे बच्चे हैं। बेबी, पापा गलत थे। तुमसे माफी चाहता हूँ। पापा तुम्हें पता नहीं मम्मी ने शादी से पहले प्रेग्नेंट होने की वजह से बहुत दुख झेला, फिर दादा दादी चल बसे। मम्मी की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। सुन जीगांग ने उन्हें बेदखल कर दिया, उनकी संपत्ति हड़प ली। वह कोई आवारा मर्द नहीं है, तो फिर बताओ वह कौन है? बोलो। नहीं बता पा रहे हो ना? मेरे ख्याल से वो तो बिल्कुल है ही कोई नाकारा बेकार आदमी। ऐसे आदमी के बच्चे पैदा करने की सोच रही हो? सच में अशुभ है। मेरा बच्चा कोई गंदा खून नहीं है। सीधा नहीं होगा तो क्या हुआ? मैं इसे जरूर जन्म दूंगी और अच्छे से पालूंगी। मुझे और मेरे बच्चे को बचाओ। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक क्लिनिक है, वहां तुम खुद जाओ। पहुंच गए तो तुम्हारी किस्मत, नहीं पहुंचे तो वही तुम्हारी नियति है। हम लाइव स्ट्रीम में तुम्हें देख रहे थे। अब तो तुम बहुत अच्छी स्थिति में हो, चू परिवार की बहू बन गई हो। तुम लोग क्यों गए? कुछ खास नहीं। देखो, अब तुम इतनी अमीर हो गई हो, क्या तुम्हें मुझे और तुम्हारी चाची को कुछ मदद नहीं देनी चाहिए? बिना मतलब नहीं आते ये खून चूसने वाले। मैं फिर से पहले की तरह उनके जंगल में नहीं बन सकती। तुम मेरे अपने हो इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। सुनो, वह डीएनए रिपोर्ट मैंने पहले से ही फर्जी बनवाई थी। तो उस दिन जन्मदिन पार्टी की लाइव स्ट्रीम भी बस मैं और बच्चों ने एक नाटक किया था। मम्मी सुन जीगांग और जिया फिंगमे के चंगुल से छुटकारा पाना चाहती थी, मजबूरी में जंग बॉयकट झूठ बोला। तो सारी कहानी ऐसी थी। बेबी, पापा ने उनके साथ गलत किया, उनकी रक्षा नहीं की। पापा गलत थे। पापा खुद मम्मी के पास जाएंगे, उनसे माफी मांगेंगे, ठीक है? लिंग युए, मम्मी मम्मी घर पर नहीं है, मुझे उन्हें फोन करना है। नहीं, बचाओ। कमीने औरत, शांत रह, नहीं तो देख लेना। फोन क्यों कट गया? मम्मी ने कभी मेरा फोन काटा ही नहीं। जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। लिन, सहायक, आदेश दो, जो ग्रुप के सभी लोगों को ढूंढने भेजो। सिंह को करीब ढूंढो। जी, कमीने औरत, शांत रह, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। मुझे धक्का देने की हिम्मत। देखता हूँ तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। छोड़ो मुझे, बचाओ। तुम क्या देख रहे हो? आधे घंटे में नहीं मिला तो तुम्हारी जान ले लूंगा। जी, रुको, इंसानों से ढूंढना धीमा है, हमारे पास तेज तरीका है। अरे छोटे साहब, तुम बहुत बड़ी बात करते हो। इस दुनिया में हम चू परिवार से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। तो देख लो फिर। भूमि देवता, खरगोश देवी, फिर क्या काम है? मेरी मम्मी खतरे में लगती है, बताइए वो कहाँ है? वो अपने पुराने घर में है, यानी सुन जीगांग ने जो हत्या किया था, उसमें सुन जीगांग और उसकी पत्नी ने उसे एक कबाड़ी लियू लाओसी को बेच दिया है। अरे बड़ा खतरा है, अगर तुम लोग देर करोगे तो बहुत देर हो जाएगी। मैं चलता हूँ। भूमि देवता जूजिंग, ये सब क्या हो रहा है? पापा अभी समझाने का वक्त नहीं है, अभी मम्मी की फिक्र करो। चलो जल्दी चलते हैं। ठीक है। भूमि देवता भी, तुरंत गमन भी, चू साहब, छोटे साहब और छोटी साहिबा सचमुच कमाल के हैं। मेरे बच्चे बेशक खास हैं। छोड़ो मुझे, बचाओ। लिंग युए, बुरा हाल है, मम्मी खतरे में है। छोड़ो मुझे। बड़ी हिम्मत है मेरी बीवी को हाथ लगाने की। मम्मी तुम ठीक हो ना? मम्मी ठीक है। तुम कौन हो? अंदर आते ही बीवी बोल दिया। उसके मामा ने मुफ्त में मुझ लियू लाओसी को दे दिया है। ये मेरी बीवी है, मैं जब चाहूं खेलूंगा, और वो भी मुफ्त की। मरना चाहते हो? मुझे लगता है ये लोग झगड़ा करने आए हैं। दिखने में तो सभी लगते हैं। तुम्हें भी शियांग लिंग युए पसंद है क्या? दुल्हन भी छीन रहे हो? हाँ। किसी ने मुझे 3,50,000 देकर उसे फंसाने को कहा है। अगर तुम 10,000 और जोड़ दो तो लिंग युए तुम ले जाओ। मैं तो एक पैसा भी नहीं दूंगा। आखिरकार तो एक कंगाल निकला। कहां से आया है? कहीं और जाकर आराम करो। दोनों की सुहागरात में बाधा मत डालो। मेरे बचे हुए पैसे वसूलने में देरी हो रही है, नहीं तो मैं तुम्हें अच्छा नहीं दिखाऊंगा। आज लिंग यू मैं जरूर ले जाऊंगा। क्या तुम बिना पैसे दिए खाना चाहते हो? आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ मार वांगे की 3 आंखें कैसी होती है। तू एक गरीब लड़का, तू मेरे घर में उपद्रव करने की हिम्मत करता है? क्या तू मरना चाहता है? तुम भी चू ये को धमकाने की हिम्मत करते हो? चू ये, तुम्हारे कहने के अनुसार तुम ही वो चू ये हो जो इलाके पर राज करते हो? यह कैसे संभव है? मैं तुम भी चू ये हो? मैंने तो पहले ही पता कर लिया था। वो चू ये तो जियांग लिंग यू से सगाई तोड़ चुके हैं। जियांग लिंग यू को तो उन्होंने पहले ही छोड़ दिया है। हाँ बिल्कुल।
जो ये कैसे संभव है कि सियान लिंग यू को बचाने आए? मेरे ख्याल से यह नकली है। कुछ अंधे भरे लोग पूरे ही शहर में देखो तो चू ये बनने की हिम्मत किसकी है? तुम सच में चू ये हो? मैं जियान लिंग यू का मामा हूं। आप तो आ ही गए हैं, तो जियान लिंग यू की शादी और किससे होगी? निश्चित रूप से आपसे ही होगी। लिंग यू की शादी किससे हो यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। उसकी तुम जैसी भतीजी को पैसों के लिए बेचने वाली कमीने मामा की जरूरत नहीं है। बचाओ। अरे चू ये कृपया हमारे पहले पूरी लगन से सियान लिंग यू की देखभाल करने के आधार पर हमें माफ कर दो। हमारा कोई योगदान नहीं, तो मेहनत तो की है। तुम लोग उसे पैसे ऐसे मांगते थे जैसे खून चूसने वाले। इसे पूरी लगन कहते हो? और जब प्रसव में थी तुमने उसे घर से निकाल दिया, इसे भी पूरी लगन कहते हो? सोचा नहीं था कि उन्हें इन सब बातों का पता चल गया है। सहायक लिन, मेरा आदेश सुनाओ, इन दोनों को बाहर निकाल दो। यही शहर में कदम भी न रखने देना। जी भतीजी, मामा मामी गलत थे। चू ये से मेरी विनती कर दो, हमें है शहर से बाहर मत निकालो। हाँ यू तुम्हारी विनती है, हमारी सिफारिश कर दो। हमारा घर तो यही है। वह तो मेरे माता पिता का मेरे लिए छोड़ा घर था। तुम लोग हो जिन्होंने बेशर्मी से जमीन कब्जा कर लिया। एक परिवार में तुमने क्या बंटवारा? और फिर हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, यह तो अब हमारा ही घर हो गया है। हाँ बिल्कुल सही। मत भूलना, घर का कागज अभी भी मेरे नाम है। तो क्या हुआ? क्या तू मुझे और तेरी मामी को घर से निकाल देगा? मैं तेरा असली मामा हूं। मैं तेरे साथ बहस नहीं करना चाहता। कर या तेरा बायां हाथ एक चुनता हूं, मैं हाथ चुनता हूं। अरे बाप रे यू घर तो हमने तुझे वापस दे दिया। तुझसे विनती है, हमें हैशिंग से मत निकालो, ठीक है? हमें कुछ नहीं आता। हैशिंग से बाहर हम कैसे जिएंगे? मैं तेरा असली मामा हूं, खून का रिश्ता है। बस करो, अगर सच में रिश्तेदार होते तो तुमने मुझे किसी और को बेचने जैसा काम क्यों किया? हमारे कोई मामा मामी नहीं। आज से हमारा रिश्ता खत्म। रुको, तुम आने से पहले कह रहे थे किसी ने तुम्हें 3,50,000 दिए। लिंग यू को समझाइए। कौन था? उस कहानी ने मुझे 50,000 दिए एडवांस के तौर पर। कहा कि जल्दी उसकी शादी करवा दो, फिर 3 लाख और दूंगा। क्या शानदार मामा है, 3,50,000 में मुझे बेच दिया। तो वो थी। अरे वो चूहे, देखो मैंने कहानी का नाम बता दिया। क्या इससे मेरी गलती माफ हो सकती है? तुम लोग इस लायक भी हो। ले जाओ इन्हें। चूहे, मैं गलत था चूहे। बताओ कौन सा हाथ था जिसने मेरी बीवी को छुआ? नहीं छुआ, बिल्कुल नहीं छुआ, दोनों हाथों से नहीं छुआ चूहे। तो दोनों हाथ काट दो। मैनेजर ले जाओ इन्हें। जी चू ये माफ कर दो। चू ये जान बख्श दो। असिस्टेंट लिन और मैनेजर यहाँ क्यों हैं? क्या चू ये आ गए? लिंग हुई। माफ करना, मैं देर से आया। तुमने क्यों कहा कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? बच्चों ने मुझे सब बता दिया। उस जान को से बचने के लिए जानबूझकर झूठ बोल रही थी। तुम वही हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। ये तीनों मेरे ही बच्चे हैं। क्या इतनी देर बाद फिर वहीं लौट आए? मेरे साथ मजाक है। तुमने तो सगाई रद्द कर दी थी, तुम मुझे ऐसे नहीं बुला सकते। माफ करना, मैं गलत था। मुझे हालात समझे बिना ही गलत फैसला लेना नहीं चाहिए था। मुझे बहुत पछतावा है। मुझे पछतावा है कि मैंने तुम्हें और बच्चों को दुख पहुंचाया। मैं तुम्हारी क्षतिपूर्ति करना चाहता हूं लिंग यू। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? तुमने कुछ समझे बिना ही सगाई रद्द कर दी। बहुत ज्यादा हो गया। अब मैं बस कोशिश करूंगी, तुम्हें माफ करने की पूरी कोशिश करूंगी। बस तुम मुझे मौका दो, मैं तुम्हारी चिंता मिटा दूंगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। आज रात ही तुम्हें और बच्चों को चू परिवार के घर वापस ले चलूंगा। अच्छा, तो मुझे इतनी देर तक बेवकूफ बनाया। अब तुम सब मिलकर खुश हो जाओगे? बिल्कुल नहीं। बहू आओ, एक कटोरी बर्ड्स नेस्ट लो। आपको परेशान कैसे कर सकती हूँ माताजी? अभी माताजी कह रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो परिवार ने हालात न समझे? सगाई रद्द कर दी, इसलिए अभी भी नाराज हो? बिल्कुल नहीं माँ। अच्छा, तुम जल्दी आराम करो। और फिर राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी रहने लगे। मुझे पता है, 2 लोग शादी करके पति पत्नी बन जाते हैं, एक साथ बातें करते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ चूमते हैं, एक साथ सोते हैं, टीवी में ऐसा ही दिखाते हैं।
हाँ, मम्मी पापा भी तो पति पत्नी है ना। मम्मी तुम पापा से अलग कमरे में क्यों सोती हो? हम अलग है। क्यों अलग? क्या तुम्हें पसंद नहीं? पापा के साथ सोना? बिल्कुल नहीं। देखो, मम्मी का चेहरा लाल हो गया। मम्मी, पति पत्नी का एक साथ सोना शर्म की बात नहीं है। अरे तुम तो बच्चे होकर भी बड़ी भी बातें करते हो। देर हो गई है, जल्दी से अपने कमरे में सोने चले जाओ। मम्मी पापा बहुत शर्मीले हैं, चलो हम उन्हें जोड़ते हैं। बच्चों, इतनी रात गए, अभी तक सोए क्यों नहीं? हम अभी मम्मी के कमरे से आए हैं, मम्मी को चोट लगी है। चोट? लिंग यू, तुम अंदर आए, दरवाजा खटखटाया क्यों नहीं? बच्चों ने कहा तुम्हें चोट लगी है, मैं दरवाजा खटखटाना भूल गया। दिखाओ। कहाँ चोट लगी है? मुझे कोई चोट नहीं लगी। पता चला कि तीनों बच्चे मेरे लिए मौका बना रहे थे। छोटे छोटे बच्चे बड़ी कह लेते हैं। देर हो गई है। सो जाओ। तुम गलत समझ रही हो, मेरा मतलब है हर कोई अपने अपने बिस्तर पर सोए। मेरा मतलब है एक साथ सोना। तुमने कहा था कि तुम्हें औरतों से एलर्जी है। मुझे एलर्जी है, लेकिन सिर्फ दूसरी औरतों से। मुझे सिर्फ तुमसे एलर्जी नहीं है। तो तुम मुझे 7 साल से ढूंढ रहे थे, क्योंकि तुम्हें मुझसे एलर्जी नहीं है। बेवकूफ, बिल्कुल नहीं, लिंग यू। मुझे तुम पसंद हो। मम्मी डैडी, आप जारी रखें, हमने कुछ नहीं देखा। बच्चे बहुत प्यारे हैं। तुम क्या कर रही हो? बच्चों को भी पता है, इस अच्छी रात को बर्बाद मत करो। सोचा नहीं था कि पिछली बार वह मैच मेकर सच में काम कर गया। उसने मुझे पार्टी में मेरा सच्चा प्यार ढूंढने में मदद की। इस बार तो मैं उन्हें और ज्यादा दान दूंगी और फिर चूहे और बच्चों के लिए एक सुरक्षा ताबीज मंगवाऊंगी। कि हाँ निंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेशक तुम्हें ढूंढने आई हूँ। क्या बदतमीजी है? सच में जो ये की तलाश में थी। बॉस, अब क्या करें? मैंने सोचा था कि उसे किसी आदमी से शादी करवा देंगे तो यह खतरा खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि चूये ने उसे बचा लिया। लोमड़ी, मैंने सुना है जो ये आज सुबह ही business कर गए हैं। क्यों न हम शियान लिंग यू को और उन 3 छोटे शरारती बच्चों को बांध लें। हालांकि वे तीनों बच्चे थोड़े अजीब हैं, उनसे निपटना मुश्किल है। हमें पहले यही मुख्य समस्या है। बॉस ने सही सोचा। बॉस, मुझे अभी पता चला। शियान लिंग यू शहर के बाहर मंदिर की तरफ जा रही है, अकेली। सच में भगवान की मदद। मुझसे बात छोड़ो, मुझे तुमसे कहने को कुछ नहीं है। लेकिन मुझे है। मेरे पास तुमसे बहुत सारे हिसाब चुकता करने हैं। तुम क्या करने वाली हो? उसे पकड़ लो। मुझे छोड़ दो। शियान लिंग यू, देखो तुम एक साधारण औरत हो। न तो अच्छा परिवार, न ही खूबसूरती। तुमने जो ये को कैसे बहकाया, उनसे 3 बच्चे पैदा किए। मैंने उन्हें बहकाया नहीं, वे खुद मेरे पास आए। तुम झूठ बोल रही हो। हमारी बॉस ने कई बार पूरी कोशिश की। तुमने जो साहब को बहलाने की कोशिश की, उनके पास भी नहीं पहुंच पाए, तो तुम्हें क्या हक है? जरूर किसी गंदी हरकत से किया होगा। बिल्कुल। बोलो, आखिर किस हरकत से किया? मैंने कोई हरकत नहीं की। मुमकिन नहीं। मैंने 7 साल पहले ही जो साहब को दवा दी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे हाथ नहीं लगाया। 7 साल पहले दवा दी थी? साहब, आप गलत इंसान पहचान रहे हैं। मैं वो नहीं हूँ। मेरी मदद करो। तो 7 साल पहले वो जिस हालत में थे, यह सब तुमने उन्हें दवा देकर किया था? हाँ, मैं उन्हें हर हाल में पाना चाहती थी, चू साहब की बीवी बनने के लिए। पता है तुम्हें, 7 साल पहले उन्होंने मुझे क्यों ढूंढा? यह सब इसलिए क्योंकि तुमने उन्हें दवा दी थी। क्या कहा तुमने? मैं कह रही हूँ, चू साहब और मेरी जोड़ी बनाने वाली तो तुम ही हो। चुप रहो, तुम चुप रहो। मैं तुम्हें मार डालूंगी। रुको। चू साहब,
आज चाहे आप आ जाएं, लेकिन इसे नहीं बचा पाएंगे। चू साहब, आप मुझे नहीं मार रहे, आपको अभी भी मेरे लिए भावनाएं हैं, है ना? तुम्हें न मारना, इसलिए कि अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। बस मैं और नहीं सुनना चाहती। आपको तो बाहर बिजनेस ट्रिप पर होना चाहिए था। अचानक कैसे आ गए? कि हान निंग बहुत क्रूर है, वह आपको और बच्चों को आसानी से नहीं छोड़ेगी। अगर ऐसा है तो हम उसे खुद बाहर आने पर मजबूर करें। उसने तुम लोगों का इतना नुकसान किया है, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। बैठे बैठे मार खाने से बेहतर है खुद हमला कर दें। मेरा बिजनेस ट्रिप और लिंग युए का शहर से बाहर प्रार्थना के लिए जाना, यह सब तुम्हारी योजना को बाहर लाने के लिए था। क्या? तुम लोगों ने अभी जो कुछ किया वह सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, जो तुम्हें सजा दिलाने के लिए काफी है। बुरी औरत, अभी यह वीडियो पुलिस के ईमेल में भेज देता हूँ। तुम लोग सजा का इंतजार करो। रुको, अगर तुम लोग जियान लिंग युए को जिंदा देखना चाहते हो तो सब रुक जाओ। जब तक मैं हूं कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता। ऐसा है तो कोशिश करके देखो, देखते हैं तुम्हारी गति तेज है या मेरा बम फटने की गति तेज है। तुम लोग सच में सोचते हो मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि कोई पीछे का रास्ता न छोड़ू? मैंने अभी अभी जियान युए की पढ़ा है। बम बांध दिया है। कि हाँ निंग, तुम क्या कर रहे हो? बेशक, तुम्हारे लिए एक धमाकेदार तोहफा लाया हूँ। छोटे बदमाश, अपना फोन फेंक दो वरना अभी बम फोड़ दूंगा। कि हान निंग सबूत मिटा दिए हैं, अब लिंग युए को छोड़ दोगे? छोड़ दूंगा। सपने देखो, तुम दोनों जाओ चूये को और उन तीनों छोकरों को बांध लाओ। चूये, मेरी सलाह मानो, हिलना मत, वरना अभी शियान लिंग युए को मार डालूंगा। नहीं चुये, मेरे लिए खुद को बलिदान मत करो। चाहे वे तुम्हें बांध भी लें, वह हमें नहीं छोड़ेगी। तुम चले जाओ, तुम बच्चों को लेकर जाओ, बस तुम सुरक्षित रहो। मुझे बस इतना ही चाहिए। अगर तुम मर गए तो मैं भी तुम्हारे साथ चली जाऊंगी, अकेली नहीं जीऊंगी। क्या जोड़ी है यार, तुम दोनों साथ मरना चाहते हो, है ना? मैं नहीं होने दूंगी। मैं तुम दोनों को ऐसे मरवाऊंगी कि साथ भी न रह सको। कि हान निंग, अगर मैं जीवित रहा तो तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। सोचता है तू मुझसे या जो परिवार से टक्कर ले सकता है। क्यों चुवू यू? मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, हम दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव भी है। तुम वापस क्यों नहीं आते? मेरे साथ क्यों नहीं रहते? तुम मेरे साथ इतने क्रूर क्यों हो? भावनात्मक जुड़ाव? जब मैं तुम्हारे साथ था तो बस मजबूरी में था। मैंने कभी तुम्हें पसंद नहीं किया। मेरे दिल में हमेशा सिर्फ लिंग युए के लिए जगह है। इस शियान लिंग युए में ऐसा क्या खास है? वह तो बस एक घटिया डिलीवरी वाली है और उसकी सूरत भी साधारण है। वह तुम्हारे लायक ही नहीं। लेकिन वह दयालु है। बकवास बंद करो। कोई किसी को सिर्फ दयालु होने के लिए पसंद नहीं करता, ये सब झूठ है। और नहीं कोई एक सांप जैसे दिल वाली औरत को पसंद करता है। तुमने कहा मेरा दिल सांप जैसा है? देखती है, अभी उसे मार डालती हूँ। नहीं। ठहर, बुरी औरत बहुत शोर मचा रही है। जेन ईलाई ने तुम्हारा मुंह बंद कर दिया। तुमने मुझे फंसा लिया तो क्या हुआ? मेरे बिना तुम बम नहीं खोल सकते। शियान लिंग युए फिर भी मर जाएगी। बम खोलना बच्चों का खेल है। छोटे बच्चे तो बिल्कुल अनजान होते हैं। यह एक कस्टम बम है। केवल मैं ही जिसने इसे बनाया है इसे खोल सकता हूँ। और देखो, खुल गया। तुमने इसे कैसे खोला? मैंने अपनी काबिलियत से खोला। अब तुम्हारी बारी है पुलिस स्टेशन जाने की। बदलो। बम। भागो। रुको। मम्मी, तुम ठीक हो ना? चिंग फेंग तियान, तुम लोग मम्मी को बताओ तुम्हें ये जादू कहाँ से आया? आसमान से आया है। आसमान से? देवता? दिव्य रहस्यों का खुलासा नहीं किया जा सकता। पापा मम्मी, बस हमें आपके परी बच्चे समझो। हाँ, हम सच में आपके परी बच्चे हैं। एक समाचार विशेषांक, क्यों परिवार की बेटी क्यू हानिंग और उसके साथी शाओ होंग और शाओई जानबूझकर अपहरण करने के आरोप में और चोट पहुंचाने के अपराध में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। क्यों परिवार के मुखिया पर भी धोखाधड़ी का आरोप लगा है और अब उन्हें सजा मिली है। हाईचेन का क्यों परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया है। बहुत अच्छा, बुरे लोगों को बुरा फल मिलता है। वह बुरी औरत इसकी हकदार थी। बिल्कुल सही। क्यों परिवार ने खुद अपनी कब्र खो दी है। एक बड़े खलनायक को खत्म करने से पूरी दुनिया अच्छी लगने लगी है। ठीक है, तुम तीनों अब चुपके से टीवी नहीं देखना। जल्दी से होमवर्क करो। पहली कक्षा का होमवर्क। यह तो बहुत आसान है। अगर मैं सब सही कर दूं तो क्या लोग मुझे बहुत होशियार नहीं समझेंगे? सोचा नहीं था मैं एक महान खरगोश देवता हजारों साल की साधना के बाद आखिरकार पहली कक्षा का होमवर्क कर रहा हूँ। हे भगवान, यह बहुत मुश्किल है।
होमवर्क करना बहुत उबाऊ है, साधना से भी ज्यादा उबाऊ। अगर मैंने अपनी साधना में होमवर्क करने जितना धैर्य दिखाया होता तो मेरी शक्ति कम से कम कुछ 1000 साल और बढ़ गई होती। तुम ये क्या कर रहे हो? ये आगे रहे हो? क्या होमवर्क बहुत मुश्किल है? बहुत आसान है। आसान? तुम लोग मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारी टीचर ने मुझे फोन किया था। उन्होंने कहा कि तुम लोग क्लास में सोते हो, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। मैं देखता हूँ। देखो यह कैसे हुआ? 5 जमा 2 0 कैसे हो सकता है? देखो यह क्या है? अरे तुम सब इतने होशियार हो, फिर 5 + 2 कैसे नहीं आता? सब गलत हो गए हैं। ही अगर मम्मी को बताया, हमने दिमाग ही नहीं लगाया होमवर्क करने में, मम्मी को बहुत दुख होगा। मम्मी 5 + 2 0 मतलब 520, यानी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ मम्मी, आप हमारी बहुत देखभाल करती है। इसलिए हमने चुपके से होमवर्क में आपको प्यार जताया। सच में? मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? सच में गणित नहीं आती? सच में ऐसा ही है मम्मी, हम बहुत होशियार है। अरे मम्मी नहीं कह रही कि तुम होशियार नहीं हो। ठीक है ठीक है, जल्दी होमवर्क करो। दादी, अरे वाह, मेरे प्यारे बच्चों, होमवर्क करके थक गए हो ना? दादी गले लगा ले। पति, तुम रोज मुझे ये तोहफे देते हो, कहीं ज्यादा खर्चा तो नहीं हो जाता? बस तुम्हें पसंद आए तो काफी है, खोल कर देखो। ये तो वही वेडिंग ड्रेस है जो मैंने वापस की थी। तुमने वापस खरीद ली? पत्नी, मैं अभी तक तुम्हारी शादी का कर्ज चुका नहीं पाया। हम दोबारा शादी करें क्या? सोचा था इस जन्म में वेडिंग ड्रेस पहनने का मौका नहीं मिलेगा। सोचा नहीं था कि वह इतना ध्यान रखेगा। शुक्रिया पति। बेवकूफ, यह तो मेरा फर्ज था। बहू, शादी की सारी तैयारी तुम्हारे हाथ में है। तुम जैसा चाहो वैसा करो, मैं बूढ़ी औरत बिल्कुल दखल नहीं दूंगी। शुक्रिया माँ। तो मैं मम्मी पापा के लिए फ्लावर गर्ल बनूंगी। मैं भी